everybody to yet another, almost second last wellness masterclass of our entire 12 chapters, जिसका नाम है Change the Habits, Change Your Life. तक हमने बहुत सारे अलग अलग चैप्टर सीखे हैं और बहुत सारे टिप्स भी सीखे हैं. तो आज के चैप्टर में हम की हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी कैसे रहना है उस चीज में हेल्प करेगा. Okay, so before we start, let me just introduce myself. मेरा नाम हर्षिका अरोरा है एंड इस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए मुझे लिटरली सिंस 2016 5 साल से ऊपर हो चुके हैं. And thanks to this community, I lost more than 22 kgs of body fat and also gained very good hair, skin, energy, stamina, etc. The best part is मैं ये सब results के लिए यहाँ पे आई भी नहीं थी. मैं सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पे स्टैमिना इंक्रीज करने आई थी बिकॉज मैं एक रनिंग प्रैक्टिस के लिए मैराथन प्रैक्टिस सेशन के लिए जुहू बीच पे गई थी. आप में से जो भी मुंबई में रहते हैं उनको पता है जुहू बीच बड़ा फेमस है. एंड आई रियलाइज एट द वेट ऑफ 99 kgs माई बॉडी कुडंट रन on the sand. मैं 2 मिनट के अंदर हाफना चालू हो गई थी and I realized that I need to do something. And at that point of time I was in my early 20s and I realized कि अगर early 20s में मेरा ये हाल है और मुझे कुछ ना ऐसे जॉइंट पेन्स चालू हो गई थी, एंकल की, नी की, रिस्ट की, बिकॉज ऑक्यूपेशन हजार्ड था. हम काम करते थे तो पूरा टाइम माउस पे हाथ लटका के लैपटॉप पे काम करते थे, कीबोर्ड पे काम करते थे. एंड जब ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास भी गई तो उनसे भी मुझे यही जवाब मिला कि बेटा ये आपका ऑक्यूपेशन हजार्ड है. You have to live with this pain for the rest of your life. And I was taken aback. Early 20s में अगर ये जवाब मुझे मिल रहा है तो 30s, 40s, 50s, 60s में मेरा क्या हाल होगा. मतलब बेड रिडन होना पड़ेगा मुझे. तो मुझे वो क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही थी माइंड में कि a specialist is telling me that beta you have to live with the pain. My mind was not ready to accept that. And luckily मैंने हाथ पैर मारना चालू किया because I didn't want to live in pain and medical conditions for the rest of my life. तो वॉक मारना, जिम ज्वाइन करना, डाइटिशियन के पास जाना, ये सब हाथ में मार के थोड़ा whatever रिजल्ट आया बट सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं आया. जैसे वो चीज छोटी थी तो फिर से जो कुछ भी हासिल किया था वो तो गेन हो ही जाता था, उससे और ज्यादा गेन हो जाता था, राइट. सो टच वुड व्हेन आई केम इन दिस कम्युनिटी, these kind of wellness education programs and masterclass sessions made me realize how to actually keep consistent permanent results for the rest of my life. अब करना है आपको या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट ये नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, राइट. एंड एज यू कैन सी मैं आपके सामने लाइव हुई, मेरी स्किन रिजल्ट्स है. एंड बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी हैबिट जो मेरी पहली थी, मेरी स्किन की भी थोड़ी सी वाट लग चुकी थी, एडल्ट एक्ने से सफर कर रही थी बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज, पीसीओएस एंड थायराइड डिटेक्ट हो चुका था बॉर्डर लाइन पे. एंड आई न्यू going ahead I will have a doctor is going to put me on a permanent pill because sugar, bp, uric acid, thyroid, PCOS ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होती हैं, ये डिजीजेस नहीं होती हैं. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब इसका तोड़ आपकी लाइफस्टाइल में ही है. तो जैसे ही दिनचर्या और रातचर्या करेक्ट की, जैसे जैसे मेरे कोच ने मुझे गाइड किया एंड रिजल्ट आपके सामने है, राइट. So let's start with the today's chapter, which is our habits can either make us or break us. Depending on what they are, our habits will either make us or break us. ये लिख के रखो because the key is in what we do on a daily basis, not instant bouts, right? We become what we do repeatedly. When the why is clear, how becomes easy. जब हमारा motivation, जो reason to do एकदम strong है ना हमारे अंदर, तो वो अचीव कैसे करना है गोल, वो फिर हम बोलते हैं ना एक्सक्यूजेस नहीं बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मोटिवेशन, जैसे मेरा मोटिवेशन था बहुत स्ट्रांग था कि मैंने अपने आजू बाजू मेरे पेरेंट्स उनके ऊपर की जनरेशन को अलग अलग बीमारियों से पास अवे होते हुए देखा था, जैसे कैंसर, बीपी. मुझे पता था कि वैसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए. एंड जीते जी भी मेरे पेरेंट्स की जो जनरेशन है उनको हर किसी ना किसी को शुगर, बीपी, कुछ ना कुछ इश्यूज थे. एंड दे वर ऑल ऑन द रोड वेट परमानेंट पिल दी जाती है. अगर बीपी की है तो बीपी की गोली आपको परमानेंटली खानी है. अगर कहीं आपको सोचो ना कुछ करने जाना है, बाहर जाना है, मेरी मासी के साथ कैसे हुआ था, ट्रैवल करने गई थी पर बीपी की गोलियां भूल गई. इतनी टेंशन कि अरे अब क्या होगा, मतलब वो सोच के उनका बीपी ऊपर नीचे हो गया. इमेजिन, मतलब समथिंग दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन फॉर योर पीस ऑफ माइंड. So I knew that I just did not want to live like that. I knew that there has to be another way of living, a healthier way of living.
I just had to figure it how and who can teach me that. And touch wood, I feel so blessed that I found those people, right? So my why was very clear. So how तो मतलब ये कम्युनिटी में ने मेरे को सिखा ही डाला. Now one thing that you can do, अभी ये जो थोड़ी सी स्लाइड्स है ना, हम बात करेंगे कि क्या क्या हेल्दी हैबिट्स होती है, क्या क्या बुरी हैबिट्स होती है, एंड आगे जाके हम 5 की हैबिट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. Now one thing that you can definitely do is अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हो. विजन बोर्ड मतलब क्या होता है, हर डायमेंशन में जो हम वेलनेस फील्ड की बात करते हैं, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, whether it is your physical body, whether it is your finances, your career, your occupation, your social life, your relationships, your spiritual life, what does having a good life mean to you? आपका क्या डेफिनेशन है, उससे आपको आप कैसे भी उसको बना सकते हो. या तो पीपीटी में बना सकते हो, गूगल से पिक्चर्स डाउनलोड करके, या तो कोई रद्दी वाले के पास सारी मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन लेके कट आउट करके फिजिकल चार्ट पेपर पे बना सकते हो. हाउ एवर यू वांट टू डू इट, बट द होल पॉइंट इज एक बारी एक्सरसाइज जरूर करना. इट रियली बोलते ना आपके ब्रेन में वो क्रिएटिव. अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि मुझे मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए. हम सिर्फ जीते जाते हैं, राइट, डे टू डे. सो डू दिस एक्सरसाइज जस्ट टू explore within yourself. And why are we telling you to do this? Because thoughts become things. Manifestation term के बारे में सुना होगा आपने, राइट? आप जो सोचते हो वो प्रकट हो जाती है चीजें, वो हो जाती है चीजें. तो हमको अच्छा सोचना चाहिए, राइट? एंड वील टीच यू हाउ टू कंडीशन योर सेल्फ, हाउ टू कंडीशन योर माइंड. स्पेशली जो लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट नेगेटिव सोचते हैं ना, नेगेटिव करते हैं, उनको ये कॉन्शियसली चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है. नाउ बैड हैबिट्स क्या होती है, हम सबको पता है. ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, जंक फूड, बीइंग आल्सो एडिक्टेड टू एलोपैथिक मेडिसिन. आपने देखा है बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी हो रहा था ना, उनको फट से पता था कौन सी दवाई पॉप करनी है. सर दर्द है, सैलेडॉन लो. ये बुखार है, क्रोसिन खाओ. टूथ एक है, ये पेन किलर लो. हैव यू सीन, जो मतलब उनके घर पे ना वो एक डब्बा रहता है, मेडिसिन का डब्बा रहता है, एंड दे नो कौन से वक्त पे क्या देनी है, राइट? एंड दे कीप पॉपिंग पिल्स लाइक एनीथिंग व्हिच इज नॉट राइट फॉर योर नर्वस सिस्टम. आपका ये जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है ना, आपकी नर्वस सिस्टम की जो नेचुरल एनर्जी होती है, प्राण शक्ति, उसकी वाट लगा देती है. सो डोंट डू दैट. इफ यू आर डूइंग दैट, और इफ यू नो somebody, please tell them. Then bad habits, being stuck to TV, whether you are watching serial shows or binge watching or playing video games, whatever. शॉपिंग अननेसेसरी, आप जरूरत से ज्यादा, आपकी जरूरत नहीं है, बस डिस्काउंट आता है, सेल आता है, कोई ऑफर होता है और आप खरीद लेते हो. पहन पहन के कितने कपड़े पहनोगे आप लाइफ में, कितने जूते चप्पल पहनोगे, कितने बैग उठा लोगे, राइट? कितनी चीजें लोग जस्ट बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर वो एड जाते हैं ना, अरे ये क्यूट लग रहा है, ले लेते, पर उसका जरूरत है क्या आपको, राइट? सो मेनी थिंग्स आर बैड हैबिट्स, राइट? नाउ नेक्स्ट, अभी क्या गुड हैबिट्स क्या होती है, ये हम सबको पता है. 8 आवर्स ऑफ स्लीप, आपकी रेगुलर हेल्थ चेकअप जो होते हैं, एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन, ईटिंग हेल्दी एंड क्लीन, ड्रिंकिंग वाटर, स्लीपिंग ऑन टाइम. 8 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं, बट स्लीपिंग ऑन टाइम वाला 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ऑल दीज आर गुड हैबिट्स, राइट? नाउ बहुत लोग इधर मार खाते हैं जहाँ पे दे वांट टू गेट आउट ऑफ अ बैड हैबिट बट दे डोंट नो हाउ टू. तो दिस स्लाइड इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू ब्रेक दैट लूप. सिंपल होता है, कोई भी एक हैबिट बनने में ना ये 3 स्टेजेस होती है. एक क्यू होता है, मतलब ट्रिगर पॉइंट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में, आपने सुबह उठते, एक एग्जाम्पल देती हूँ, सुबह उठते द फर्स्ट टास्क दैट एवरीबॉडी डज, मोस्ट ऑफ द पीपल इज फोन हाथ में लेते. या आई सी हेमा जी डूइंग दिस, एकदम सही बोला. The first task that most people do is take their phone in hand. अभी अपने प्रीवियस टास्क को कुछ ना कुछ अगर कुछ अपलोड किया होगा या कुछ किया होगा, फोन हाथ में लेते क्या सबसे पहले चेक करते हो? नोटिफिकेशन चेक करते हो, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, ऑल दीज सोशल मीडिया एप्स, राइट? नाउ सी, आप उठते, यू हैव नॉट इवन गिवन योरसेल्फ टाइम टू थिंक एंड बी विद योरसेल्फ, बट आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस में घुस चुके हो, right? So that cue is your catching of the phone. The routine, the second stage is the task that you're doing, like seeing your notifications, right? And अगर उसमें कुछ काम आ गया, अच्छा ये क्लाइंट को रिप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपका जो दिन का टास्क था, टीटीडी जो था, वो तो चला गया, बिकॉज नाउ योर माइंड इज स्ट्रेसिंग अबाउट द अदर थिंग्स, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग, अभी जैसे रिवॉर्ड, जो थर्ड स्टेज होती है, आपने कुछ पोस्ट डाला था, आपको उसमें लाइक्स आए हैं, तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल गया वहां से, राइट? तो आप फिर वो ब्राउजिंग के उसमें चले जाते हो, फिर बाथरूम भी फोन लेके जाते हो तो कंटिन्यू ब्राउजिंग, राइट? वो आप ब्रेक नहीं करते हो, राइट? तो एग्जैक्टली हाउ डू नाउ, इफ समबडी इज इन दिस लूप, एंड उसके कारण, इस हैबिट के कारण
वो स्क्रोलिंग के कारण उनका आधा पौना घंटा निकल जाता है और वो एक्सरसाइज स्किप करते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यही उनका हाउ डू यू चेंज दैट एस्पेक्ट, राइट? तो क्यों क्या होता है ना, सुबह रात को सोने से पहले ही अपने वर्कआउट के कपड़े, जूते, जो भी आपको एक्चुअल में वो एक्शन करने के लिए चाहिए चीजें, वो आप बाहर निकाल के रखो। तो सुबह उठते ही ना, व्हेन यू सी दैट, उठते ही जस्ट वॉश योर फेस, अपना जो भी वॉशरूम जाना है करो, इमीडिएटली कपड़े बदलो, जूते पहनो, काम पे लगो, राइट? दैट इज हाउ यू चेंज योर रूटीन। क्यू और रिवॉर्ड सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड जो आपको उधर क्या मिला, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फील गुड फीलिंग आई, राइट? अगर किसी ने आपको लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं, यही अगर आप एक्सरसाइज करते हो उधर भी आपको फील गुड फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उसमें एंडोर्फिन रिलीज करता है। You feel good. I took care of myself. I took care of my body. I gave time to my body. You have the same feel good feeling, which is the reward in this case, right? तो जैसे मैंने आपको बताया, ओल्ड एंड न्यू हैबिट बहुत इजी पैंतरा फॉर्मूला आपको बता दिया टू चेंज इट, राइट? दैट्स हैकिंग योर ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। नाउ, एक हैबिट को बनने को कितना टाइम लगता है, स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू इंस्टिल न्यू हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स? मिनिमम लाइक 21 डेज मिनिमम लगते हैं। बट अगर आप एक चेंज लाने को 21 डेज लगते हैं, एंड हैबिट बनाने को 66 टू 90 डेज लगते हैं, इफ यू डूइंग इट कंसिस्टेंटली। आप अगर नीचे वाला चार्ट देखोगे, अगर स्ट्रॉन्ग हैबिट बनानी है तो देखो, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंशन। इसका जैसे जैसे हैबिट गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, इंटेंशंस मैटर लेसर एंड लेसर, राइट? आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली, फ्रीक्वेंटली, जो एवरी डे डेली बेसिस पे करना है, तो आपको वो बोलते हैं ना, एक इनवॉलंटरी हैबिट जैसे बन जाएगा। इट यू वोंट हैव टू कॉन्शियसली डू दैट आफ्टर 66 डेज, राइट? जैसे बचपन में ब्रशिंग आपको माँ बाप ने हैबिट लगाई थी कि सुबह बेटा उठ के जाके ब्रश करना है आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार किया ना, फिर एट अ पॉइंट बोलना नहीं पड़ा, राइट? आजकल माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता, उठते इट्स एन इनवॉलंटरी हैबिट, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ, कीस्टोन हैबिट, ये टर्म का मतलब क्या है? बेसिकली पुराने जमाने में ना ऐसे डोर्स होते थे, और ये मतलब ऐसे डोर्स बनाए जाते थे, एंड ये जो बीच वाला पत्थर है ना, वो कीस्टोन बोला जाता था। कीस्टोन मतलब क्या? ये एक पत्थर है ना, ये पूरे आर्चवे को पकड़ के रखता है। कि उस टाइम पे सीमेंट ऐसा नहीं था ना, ये तो अभी बना है, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ। कीस्टोन मतलब क्या? अगर ये एक हैबिट, ये एक पत्थर को मैं निकाल दूं ना, तो ये पूरा ढेर हो जाएगा, गिर जाएगा, राइट? तो कीस्टोन हैबिट क्या होती है? बेसिकली अगर आपने ये एक हैबिट कर ली ना, तो बाकी सारी चीजें लाइक अ डोमिनो इफेक्ट अपने आप होती चली जाती हैं। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। आप देखो, स्पेशली जो लोग हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं ना, आप रियलाइज करो, आप जैसे ही वो 5 AM क्लब के टाइम के हिसाब से उठते हो ना, आप एक एक चीज करते चले जाते हो। 5 AM क्लब, 5:45 या तो 7 AM का आप वर्कआउट करते हो, बीच में जो आपकी पर्सनल हैबिट है, वेदर योग, मेडिटेशन, आप वो सब चीजें कर लेते हो, राइट? एंड यही अगर आपका वो सुबह का वो टाइमिंग जो उठने का होता है, मॉर्निंग वेकिंग अप टाइमिंग होता है, वो नहीं करते हो, तो फिर बाकी सारी चीजें अपने आप, आपका दिन प्रॉपरली शुरू नहीं होता है ना, बिकॉज यू मिस्ड ऑन योर द अदर एस्पेक्ट ऑफ द चेकलिस्ट ऑफ योर हैबिट ट्रैकर, राइट? So like waking up early in the morning, this is one habit that can help you to add few more habits like exercising, meditation, reading, right? जैसे मैंने आपको बताया ना, early to bed, early to rise makes you healthy, wealthy and wise। हम सब ने स्कूल में सीखा है ना। मेडिटेशन एवरी डे, हाउ डू यू सेंटर योरसेल्फ। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू हेल्दी हैबिट्स, लेटर ऑन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट 5 ones। एक्सरसाइज एवरी डे, हैव अ चेकलिस्ट टू डू लिस्ट बोला जाता है। हमारे मेंटर जिम रॉन हमेशा बोलते हैं, डोंट स्टार्ट योर डे अंटिल इट इज फिनिश्ड ऑन पेपर। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कल के दिन में आपको क्या क्या करना है, वो अगर आप प्रीवियस रात को लिस्ट बना के रखोगे ना, यू सी हाउ इजीली योर डे गोज the next day, because your mind already has subconsciously worked on the list, right? Now plan your meals and have them on time। आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े तो आपने देखा है मील प्लानर करके भी हम देते हैं, स्पेशली फॉर होम मेकर्स। नो, इफ यू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, आप नोटिस करके वो जो आपके एवरी डे की जो एक स्ट्रेस पॉइंट होता है ना, अरे आज खाने में क्या बनाऊं, आज नाश्ते में क्या बनाऊं, आज रात के खाने में क्या बनाऊं, you will see that this one major aspect, stress point, is gone from your life। why? because आपने वो टास्क को ना ब्रेन डेड टास्क कर दिया। संडे को बैठ के पूरी लिस्ट बना लेना, तो आपको पूरे हफ्ते में ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, राइट? एंड अपने फैमिली के ग्रुप पे शेयर कर दो, एवरीबडी नोज व्हाट्स बीइंग नीड, राइट? तो कोई भी आके ये आपको
स्ट्रेस देगा ही नहीं, अरे आज ये बनाया लेकिन now because this was already said on the group, right? Now and now fall in love with personal development books. I know there see book reading in adult life अगर आपने बचपन से नहीं किया ना तो बहुत difficult हो जाती है, right? Now this is something that again our mentors and leaders always say, leaders are readers. तो ये आदत डलवाने को भी टाइम जाती है, तो गिव योरसेल्फ दैट, बोलते ना हमें से कोई भी पैदा नहीं हुआ था ना ABCD सीख के, हमने सब इधर ही आके सीखा है, तो ट्राई करो, जब तक नहीं होता ट्राई करते रहो। 5 AM क्लब ज्वाइन करो अपने आप। द इजिएस्ट वे इज टू ज्वाइन 5 AM क्लब बिकॉज में बुक एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन लिटरली विद इन 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली के अंदर आपकी पूरी एक बुक खत्म हो जाती है। इमेजिन सो मच ऑफ नॉलेज यू एंड अप गेटिंग, राइट? ना schedule some me time every day। खुद के लिए अपना वक्त देना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना अगर ये नहीं करोगे आपको हमेशा ऐसा फील होएगा, अरे मैं अपने आप के लिए तो टाइम ही नहीं देती, आप हमेशा कंप्लेन विक्टिम मोड में रहोगे। बट द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ सम टाइम, नो देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड जब इन लिविंग लाइफ, हाँ, देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन इन लिविंग लाइफ, एंड दैट adds a different attitude to anything that you do। अदरवाइज आप जो भी काम करोगे ना विक्टिम मोड में करोगे कि मुझे करना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, राइट? एंड देयर इज व्हेन यू गिव योरसेल्फ टाइम यू फील very satisfied in doing whatever you're doing। Now spend some quality time with your family every day। Again, this helps in this also comes in me time। Master your craft, work hard, dream big। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी प्रोफेशन है, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, read or research about your profession to get improvement in your skills। Anybody, आप देखो ना, अगर आप किसी के बॉस हो ना, अगर आपके नीचे कोई भी टीम है, सोचो अगर कोई प्रोएक्टिवली आपके नीचे टीम मेंबर आके आपको आइडिया देता है, काम करता है, डोंट यू फील नाइस? और अगर जब भी प्रमोशन की बारी आएगी आप किसको दोगे? तो सेम थिंग, पुट योरसेल्फ इन दैट शू एंड सी यू आल्सो इफ यू आर प्रोएक्टिव, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, इमेजिन आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज जो गूगल करके देखो, हाउ कैन यू इम्प्रूव द एनवायरमेंट इन योर हाउस, राइट? अगर सुबह उठ के फॉर एग्जाम्पल आप घर में भजन लगाते हो, तो इमेजिन द वाइब्स इन द हाउस एंड प्लेजेंट भजन, नॉट जो टंग 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 वाला, मतलब तो गाली मिलेगी की नींद खराब करने को। प्लेजेंट भजन, इमेजिन द वाइब्स विल बी स्प्रेडिंग, राइट? और अभी देखो आप नॉर्मली कैसे उठती है, सब होम मेकर टेंशन में उठती है, डब्बा बनाना, बच्चों को उठाना है, रेडी होना है, नाना धोना, किचन, ये सब। बट इमेजिन इफ यू स्टार्ट लाइक दैट, then there's a different vibe, no? So everybody will appreciate। Now having routine is very important। आप देखोगे स्पेशली ओल्डर जनरेशन में आपको देखने मिलेगा कि वो हर काम है टिच डॉट टाइम पे करते हैं। उठ के नहाएंगे, धोएंगे, रेडी होएंगे, उनका ब्रेकफास्ट टाइम पे होएगा, लंच टाइम पे होएगा। एंड आप देखोगे दिस, once you actually practice this, now you'll see a sense of accomplishment in your day। इंस्टेड इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं ना, डोंट गेट रन बाय द डे, रन द डे। यू फील इन कंट्रोल एंड दैट एड्स अ लॉट ऑफ positivity in the way you live your life। then express gratitude every day। thankfulness रखो सब चीजों के बारे में आपके साथ जो भी है। now आने वाले स्लाइड में हम ये 5 इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दिस इज द फैंटास्टिक 5। क्या है ये फैंटास्टिक 5? exercise, yoga and meditation, gratitude and journaling, small meals and dinner before sunset, not living for the weekends। because ये 5 आदतें ना, एक बेसिक ये 5 अगर आपने बदल ली ना और अचीव कर ली और एज कर ली, तो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल बी वे बेटर, राइट? हम ये भी बात करेंगे कि ये 5 को अचीव करने में क्या रुकावटें आते हैं एंड उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट? नाउ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, दे नो इट इज गुड, बट कर नहीं पाते हैं, राइट? Now we'll see why and how to overcome that। The first habit is exercise। Exercise not only changes your body, it changes your mind, your attitude and your mood। What are the benefits of exercising on physical health? It reduces risk of cardiovascular heart diseases, basically strengthens your bones and muscles, 50% lowers risk of type 2 diabetes, helps control weight, improves sleep, improves energy levels, 30% risk of dementia, मतलब भूलने की बीमारी, prevents cognitive decline। कितने लोगों को मूवमेंट स्लो हो जाती है, राइट? जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो हो जाती है, तो ये सबसे आप दूर रह सकते हो। नाउ
जैसे मैंने आपको बोला, रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स कम हो जाती है। कितने लोग आजकल डिप्रेशन, जो मेंटल हेल्थ होती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, ये सबसे सफर करते हैं, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। इम्प्रूव सोशल वेल बीइंग, आपकी जो संगत है वो करेक्ट हो जाती है। जहाँ आप जंक फूड खाने जाते थे या वीकेंड लाइफ जीने जाते थे, अगर यही आप कोई रनिंग ग्रुप में ऐड होते हो, तो इट्स सच अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एंड एसोसिएशन, राइट? Increase self-esteem, boost brain power. And now let's see some facts about sedentary lifestyle. Studies show that kids are sitting still a lot more than they should or they used to, and it's not good for them. Obviously, let's see some facts. Children who watch TV for more than 3 hours per day have a 65% higher chance of being obese than children who watch less than 1 hour of TV, right? This is an important fact for your kids. Please monitor their TV time, screen time this case. Kids who have a TV in their bedroom watch 56% more TV daily than those who don't. So please make these certain lifestyle corrections. बच्चों को इतना भी luxury में मत बिगाड़ो कि उनकी सेहत पे आ जाए. Now, 5 benefits of morning exercise for kids: increase energy, focus at school, boost metabolism, better mood, better sleep. Right? Now, the more they burn, the better they learn. किसको नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करे? ऐसा कोई भी नहीं है, राइट? तो इट्स सिंपल, उनकी डेली लाइफ में उनको एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जरूर डालनी जरूरी है, एंड स्पेशली इफ पॉसिबल इन द मॉर्निंग टाइम. मोस्टली बच्चे शाम को करते हैं, बट हमारी कम्युनिटी के साथ में रहोगे तो so many people you will see joining, the kids join with their parents in the virtual fit club, right, at 5:45 and 7 a.m. Now, 10 excuses why we skip exercise and what to do about it. Now, exercise is boring. सबसे पहला excuse यही आता है सबको, right? पकता है exercise करने को. क्यों पकता है? Because when we were kids, exercise was fun because we never called it exercise. We called it riding a bike, going for a swim, climbing a tree, right? So instead of thinking of exercise as a chore, मतलब काम के जैसे, ये मेरी checklist में एक item है, मेरे habit tracker में एक item है, उसके जैसे मत सोचो. फन और जॉयफुल टाइम के जैसे सोचो. जो भी आपको पसंद है आप वो करो. जैसे हाइड एंड सीक, वो जो कि जैसे छुपा छुपी ये सब खेलते थे, फ्रिस्बी खेलते थे, ये कभी हम ऐसे, सी दैट वाज अ प्लेजर टाइम, राइट? वो हमारा फन टाइम था. अभी उसको हमने टास्क जैसे बना दिया, तो वो गलती मत कीजिए. Then the next is simple. Small steps lead to big changes. This Monday, आप कल से यूज स्मॉल बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ. जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार लिफ्ट जो एलिवेटर होती है वो लेने की जगह स्टेयर्स लेके देखो. रोज रोज लेने की जरूरत नहीं, एक बार करके देखो मजा आया कि नहीं. कभी फोन पे हो तो ऐसे इधर से उधर चलते चलते बात करो, या तो वॉल स्क्वाट कर लो, राइट? सम चेयर योगा, स्पेशली ऑफिस के लोग जो इतनी देर डेस्क और चेयर पे बैठते हैं, थोड़ा चेयर योगा करो, एंड यू विल गेट ऑल दीज वीडियोस ऑन यूट्यूब. Stretch regularly. Do a Monday mile on your lunch break. जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा 1-2 राउंड चल के आ जाओ, फिर ऑफिस में आके अपना खाना खाओ, राइट? नाउ बी एक्टिव, डूइंग व्हाटएवर यू लाइक आई सेड. आप एक्टिव रहना है आपको. आपको गेम्स पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, टेनिस पसंद है, डांस पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, जो पसंद है वो करो. डोंट मेक इट लाइक अ टास्क ऑन योर लिस्ट. Too tired, the second reason is no energy to work out, right? ट्राई वर्किंग आउट अर्ली मॉर्निंग. इसका तोड़ ये है, सबसे पहले उठते, बिकॉज हमारी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग टाइम में होती है. जैसे जैसे हमारा दिन चलता है, हम इतने सारे डिसीजन लेते हैं, हमारी विल पावर कम होती जाती है. आज क्या पहनूं, आज क्या लेके जाओ, आज क्या पैक करो, ये हर डिसीजन है ना, हमारी विल पावर कम करता जाता है. तो द बेस्ट थिंग इज कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जो भी चीज आपको, अगर आपको पता है आपकी सेहत के लिए अच्छी है पर आपको नहीं करने को होती है, उसको सबसे पहले सुबह सुबह कर लो. जैसे बुक रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग, राइट? The greatest benefit of morning workout is this: people do them. आप देखो, यही देखो, अगर आप शाम को शेड्यूल करते हैं, मैं ऑफिस से आके करूंगा, इतनी बार होता है कि आप स्किप कर देते हो, राइट? तो इसका तोड़ आपको ऑलरेडी मिल गया. Now takes too long to see results. अभी ये अनदर एक्सक्यूज है जो लोग करते हैं. देखो, मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूँ पर कांटा इधर से उधर नहीं हिला, मेरा वेट नहीं हुआ, मेरा कपड़ा लूज नहीं हुआ, मेरा साइज कम नहीं हुआ, राइट? So results happen after consistency of effort. Don't give a deadline to your body. आपने इतने जब धज्जियां उड़ा रहे थे तभी टाइम नहीं देखा था क्या? मैं 1 महीने से 1 हफ्ते से वाट लगाता जा रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ, अनहेल्दी खा रहा हूँ, कैलोरी का कुछ आता पता नहीं रख रहा हूँ, तभी गिना था क्या?
तो जब कॉन्शियसली आप हेल्दी एक्टिविटीज, गुड हैबिट्स करते हो, तो तभी भी टाइमलाइन मत रखो. Try to curb your desires to run to the mirror for proof, whether it is a weighing machine or whatever. Don't. The whole thing is that do it for the heck of tracking yourself. Don't do it with an expectation of result. Do it for tracking your progress, not for tracking your result. Okay. Now, मेडिकल कंडीशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को ये है, मुझे वो है, मुझे ये है, मुझे वो है, तो मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती. Until and unless your doctor hasn't told you कि बेटा you cannot walk, क्या तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, तू चलेगा तो तब तक आप खुद के एक्सक्यूजेस मत मारो, राइट? As long as you're not medically detected to not exercise, don't use that as an excuse. You know why? Because exercise will rather help your medical condition recover and heal you, right? Now, emotional trauma and depression. Depression and anxiety can make you not want to do anything at all, let alone exercise. Depression fuels helplessness and hopelessness. If you can get yourself to start doing a workout, you will see how it helps win over your depression. Yes, there are varying degrees of depression and anxiety, but there's one thing for sure, exercise can only help. लाइक आई सेड, अगर आप साइंटिफिकली भी उसका रीजन देखने जाओगे, जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, वो एंडोर्फिन रिलीज करती है, एंड एंडोर्फिन आर नथिंग बट फील गुड फैक्टर. तो जब आप ये चीजें करते हो आपको अच्छा लगता है अपने बारे में कि मैंने अपना टेक केयर किया. Now, I am embarrassed. A lot of people give this excuse that some people are afraid to join group fitness workout sessions because they think they will be the only overweight person there. And अरे मेरा ऐसा कपड़ा टाइट है, ये है, टायर दिख रहा है, ये दिख रहा है, जिगली स्किन है. बहुत लोगों को ऐसे बहुत क्या बोलते हैं हेजिटेशन होती है, और उस चक्कर में वो लोग अपना सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते, राइट? Guess what? ये चीज है ना, एक फैक्ट है. Actually, people are too focused on their own bodies to pay attention to yours. They have their own struggles with weight. अब जो भी कम्युनिटी में आता है ना, जो क्या बोलते हैं, जो कॉन्शियसनेस एक 40-50 केजी ओवरवेट बंदी या बंदे को है ना, वही सेम कॉन्शियसनेस एक 5 to 10 केजी ओवरवेट वाले को भी है, कि उसके हिसाब से वो ओवरवेट है ना. कितने ओवरवेट है उसको क्या लेना देना. बट तो इतना ओवर थिंक नहीं करने का, स्पेशली जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, ट्रस्ट नहीं, सबका जो फोकस है वो उनके खुद के फॉर्म पर ही होता है, राइट? Now, give yourself some credit for making a healthy choice and let go of what others might think. Don't let anybody else dictate what you do for yourself, right? अपने be selfish in this matter a little. थोड़ा अपने ऊपर focus करो आप सिर्फ. No one to take care of children. ये स्पेशली न्यू मदर्स का बहुत कॉमन रीजन हो जाता है that they give to themselves to not take care of themselves. Now, there are going to be days when you truly can't find even 10 minutes because you have a sick toddler or a house emergency, कुछ crisis आ जाती है घर पे. But that's okay. The road to health is always under construction. Once in a while, you have to stop and park. Just don't stay there. जैसे इधर बताया है कि आप उधर अटको मत, उसका सोल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो. Make sure you get going and make it happen the next day. You can also arrange a childcare swap with a friend or family member. It's like a play date where you take turns workout and watching each other's children, right? डे केयर सेंटर होता है आजकल बहुत सारे, वो है, या तो डे केयर सेंटर पास में नहीं है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आप ऐसे बोलते ना, एक रोटेशन बेसिस पे वो कर लो. हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार वर्कआउट से चालू करो, 2 बार से चालू करो, बट चालू करो. उसको एक्सक्यूज जैसे देख के बैठ मत जाओ. Procrastination, another excuse that a lot of people give. आने वाले मंडे से चालू करते हैं, अच्छा न्यू ईयर से चालू करेंगे, अच्छा फर्स्ट ऑफ द मंथ से चालू करेंगे, राइट? ट्रस्ट मी, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, राइट? सिंपल फंडा है. क्यों? क्योंकि how to avoid procrastination. The first 10 minutes are the worst. The first 10 minutes of exercise are the hardest to get done. According to Dr. Mike Stroud in his book Survival of the Fittest, the poor feelings at the beginning of a workout are due to your body being in a slight oxygen deficit. Once the body balances your oxygen levels, you feel much better. मतलब क्या तोड़ क्या है, बस चुपचाप ब्रेन को बंद करो और जाके करो. करने के बाद में आप हमेशा से किसी ने भी ना एक सेंटेंस बोलती हो, I feel bad exercise after exercising, said no one ever. Right? किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि अरे मैंने एक्सरसाइज क्यों किया, राइट? करने के बाद में देखो. Now, motivation doesn't always come before action. Often motivation comes after we begin the task. So don't wait on motivation to begin your workout. Simple.
मेक वर्किंग आउट लाइक टेकिंग अ शावर, उसको आपको इनवॉलंटरी एक्शन बनाना है। अभी देखो कोई अगर आपको बोलता है कि मैं 1 हफ्ते से नहाया नहीं, 1 महीने से नहाया नहीं, तो आपके मुँह से रिएक्शन क्या निकलता है? ई, है ना? कि शी कैसा है? ऐसा ही सेम है ना, आप उसको वर्कआउट को दर्जा दे दो कि अरे मैं 1 हफ्ते से वर्कआउट नहीं किया, ई माय गॉड बॉडी का क्या होगा? 1 महीने से एक्सरसाइज नहीं किया, ओह माय गॉड बॉडी का क्या होगा? ऐसा उसको बना दो अपने लिए, राइट? थिंकिंग इज योर वर्स्ट एनिमी, थिंक टू लॉन्ग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन विन्स, एंड ऑफ स्टोरी। Your mind will come up with so many excuses why you shouldn't work out. मतलब ये है, वो है, अरे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना आपका ब्रेन आपको दे ही देगा। जैसे कपड़े नहीं है, जिम सॉक्स नहीं है ऐसे कुछ ना कुछ स्टूपिड बोलते हैं ना, स्टूपिड रीजन के कारण आप कर दोगे। बट don't give your mind a chance to talk you out of it, right? Take action and get it done without overthinking. जैसे मैंने बोला, ये टास्क जब करना होता है ना, अपने दिमाग को सोचने का वक्त मत दो, जस्ट स्टार्ट करो और चालू हो जाओ, बस एक्शन एक्शन पे फोकस करो। यू कैन नॉट विन अ वॉर विद प्रोक्रेस्टिनेशन, it is far too tough and resilient for that, but you can win most of your daily battles with it by following the 4 rules, the above rules. Okay, अभी इसका भी आपको टिप मिल गया। Now, no time to work out is the next excuse that a lot of people give. Don't view exercise as just another demand on your time. View exercise as an investment in your health. It's your time to give yourself what you need, right? Everybody knows exercise is good for you, so you need to do it as an investment, not as a task on your list. Now, lack of motivation and drive. Remember, starting is the hardest part. I can't tell you how many people have told me their life changed as soon as they started exercising regularly, and now they can't live without exercise. हमारी community में भी ऐसे कितने लोग हैं जो ओवरवेट थे, ओबीज थे बाय 30-40 केजीज, एंड आज वो लोग मैराथन रनर्स हैं, आयरन मैन कर चुके हैं, राइट? सो यू नेवर नो योर पोटेंशियल। अपने आप को एक मौका तो दो। लैक ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू मोर लैक, एक्सरसाइज लीड्स टू मोर एक्सरसाइज। जो भी आप करोगे, बोलते ना, आप 10 रुपए डालोगे, भगवान आपको 100 रुपए देगा, वैसा सिमिलर है। आप एक्सरसाइज करोगे, आपको और स्टैमिना और स्ट्रेंथ मिलेगा। आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करोगे, आपको और ताकत और क्षमता और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मिलेगी। बट आप नहीं करोगे, यू विल एंड अप लूजिंग इट। इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट, राइट? नाउ, bosses don't cancel. If it is fitness time, think of your workout as an important meeting you schedule with yourself, right? अगर ऑफिस की कोई मीटिंग होती तो आप कैंसिल नहीं करते, राइट? बिकॉज आपके फिर वो इमेज पे आ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस पे आ जाता है। सो मेक दैट एज सीरियस एज योर ऑफिस वर्क एंड मीटिंग। डू इट फॉर योर लव्ड वंस। अपना जो बोलते ना, किसी और के लिए करो, अपने स्पाउस के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, अपने आप के लिए नहीं करो। अगर आप खुद को इतना वैल्यू नहीं करते हो तो नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। ये हमेशा हम हमारे मॉर्निंग सेशन इसी कोट से खत्म करते हैं, बिकॉज इट्स अ रॉयल रियलिटी चेक। बिकॉज किसी के पास भी यहाँ पे वार्डरोब में कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं है, स्किन, हार्ट, लंग्स किसी के पास नहीं है। जो दिया गया है फ्री में, उसी का सर्विसिंग मेंटेनेंस करके अच्छा ख्याल रखना है, राइट? Now, benefits of yoga and meditation. Simple. Yoga क्या होता है? A lot of people know all this already. It is योग. The word only means union. अभी मेन पते की बात ये है, to what is exactly yoga? Ancient yoga masters believed that for a man to be in harmony with himself and his environment, he had to unite and create a balance between the body, the mind, and the spirit. To achieve and maintain this balance, one must practice exercise, breathing, and meditation, the 3 main yoga structures. Right? अभी benefits of yoga, आप इसका screenshot भी ले सकते हो। हर एस्पेक्ट में, whether it is physical or mental, हर एस्पेक्ट में ये हमको बेनिफिट करता है। whether it is muscle, body shape, pulse, increases bone density, improves mood, better sleep, boosts immunity, strong heart, brain function, right? Now, simple. The main purpose of yoga is to achieve the higher consciousness where there is no worry, no conflict, a state of total thoughtlessness, so that a person can enjoy his or her life, right? कितने लोगों को जो एंजाइटी के थ्रू गो थ्रू करते हैं, उनको पीस ऑफ माइंड की वैल्यू पता है, राइट? एंड दैट इज हाउ यू कैन अचीव इट बाय प्रैक्टिसिंग योगा ऑन अ डेली बेसिस। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ योगा: hatha yoga, ashtanga yoga, vikram yoga, vinyasa yoga, pava yoga, कुंडलिनी योगा, फर्टिलिटी योगा, जिसको प्रीनेटल योगा भी बोलते हैं, अयंग योगा,
अनुसर योगा, रिस्टोरेटिव योगा, एंड ये सारे वेस्टर्न और अपने हमारे एंशियंट सारे मिक्स्ड है. Like power yoga is not in our ancient thing; it's a very Western concept, right? The whole point is you can do whichever you connect to. Now, I personally have tried a couple of these, but what I connected to is Hatha Yoga. I learned it through Isha Foundation, right? So you can also try whichever you want, whichever you connect to, and the whole thing is bring it in daily practice, right? Now, yoga stimulates 7 chakras and glands which maintain hormonal health. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन से चक्र का क्या क्या कौन कौन से आपके ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं so that you can review it at the end of the session. Now the goal of yoga is not to do the headstand. A lot of people, especially आप Instagram पे जाओगे ना, इतने सारे वो Facebook, Instagram पे ऐसे अलग अलग poses, difficult poses पे फोटो खींच के बहुत pretty poses में फोटोज डाली होती है, इतने सारे likes और ये सब मिलते हैं. But guess what? The yoga pose is not the goal. Becoming flexible is not the goal. Standing on your hand is not the goal. The goal is to create space where you were once stuck, to unveil the layers of protection you built around your heart, to appreciate your body and become aware of the mind and the noise it creates, to make peace with who you are. The goal is to love yourself. Come to your yoga mat to feel, not to accomplish. Shift your focus and your heart will grow and glow. Right? So practice is what it matters, not achieving that goal. Meditation is hanging out with our soul. The goal of meditation is not to control your thoughts, it's to stop letting them control you. कितने लोग वो thought flow में बह जाते हैं, but again अपने मंकी माइंड बोलते हैं इसको मेडिटेशन की लैंग्वेज में, कि उसको कंट्रोल मत करने दो, वो माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए. Now, common benefits of meditation: improves brain concentration, improves breathing efficiency, increases pain threshold, relaxes the mind, induces physical relaxation, reduces emotional explosions, lowers blood pressure, helps you connect with others. Now, meditation statistics, अगर आप स्पेशली इधर देखोगे, meditation can reduce the risk of being hospitalized for heart diseases by 87%. क्यों नहीं करेगा कोई अगर आपका probability इतना कम हो जाता है, right? Meditation can cut the wake up time of insomniacs by at least 50%. तो इतने सारे benefits है, why wouldn't you do it? इसका कोई downside है ही नहीं, right? Now how to meditate पे आते हैं. Mindfulness meditation होती है. You must pay attention to your thoughts, just sit and just focus on what is happening in your mind. Focused meditation होती है, mantra meditation होती है, spiritual meditation होती है. So like I said, transcendental meditation होती है. Then we are going to come on to a very simple way. आप इसका screenshot ले सकते हो how to actually practice meditation, right? You can also practice it. अगर आपने आज तक की नहीं है तो this is the simplest way that you can do. Now, benefits of gratitude and journaling. Attitude of gratitude. A grateful heart is a magnet for miracles. ये आप जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया ना, आई टेल यू, आज मेरे साथ हमेशा मेरे साथ होती है. मुंबई में ना पार्किंग की बहुत इशू है. दिस इज अ वेरी पेटी इशू, बट मैं आपको एकदम रियल लाइफ इंसिडेंट बता रही हूँ जो मेरे साथ आए दिन होता रहता है. हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू है और पार्किंग की बड़ी इशू होती है. एंड एवरी टाइम आई गो ना, आई जस्ट कॉन्शियसली टेल भगवान जी को, मैं बोलती भगवान जी प्लीज जाके ना पार्किंग जरूर दिला देना प्लीज. एंड यू टच वुड, यू विल नॉट बिलीव इट, मुझे आज तक पार्किंग की इशू नहीं आई. जैसे मैं जाती हूँ एक स्लॉट मेरे लिए हमेशा रेडी एंड इमीडिएटली मेरे मुंह से निकलता है गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू सो मच, आई फील सो ग्रेटफुल टू बी ब्लेस्ड. दिस इज जस्ट वन टाइनी एग्जांपल आई एम गिविंग यू. आप जो चीज मांगोगे ना वो मैनिफेस्ट होगी, बट उससे पहले लेने मांगने से पहले ना पहले दो. ग्रेटफुल, जो आपको ऑलरेडी फ्री में मिला है ना उसके बारे में जस्ट बी थैंकफुल. ना ग्रेटिट्यूड, the quality of being thankful, readiness to show appreciation and to return kindness, right? Now, did you know gratitude shields you from negativity, makes you at least 25% happier, rewires your brain, eliminates stress, heals you, improves sleep, boosts self-esteem and promise, enhances the law of attraction, improves relationships. अभी ये सब में से किसको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए? अच्छा, किसको इसमें से सब चीजें चाहिए? Exactly. This is everybody's hands. Both hands went out. So everybody wants these things, right? Who doesn't want it? So itni simple सी चीजें, just being grateful and thankful for small little things in your life, right? Benefit of gratitude.
It provides happiness that lasts, improves physical health, facilitates better sleep, facilitates social well-being, helps career and life goals, strengthens self-control, improves mental health. अभी एक एग्जांपल जो मैंने आपको कार पार्किंग का दिया, आप सोचो ना, जो हर चीज में कुड़कुड़ करता है, उसके साथ में क्या होएगा? वो कुड़कुड़ करने का बहाना देने का ना यूनिवर्स को उसको अगर पार्किंग दे देता तो कुड़कुड़ कैसे करेगा? So are you seeing whatever you give, you will get 10 folds. Very simple logic and formula. Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you and to give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude, right? Now, again, you can take a screenshot of this. Is simply किस किस बारे में आप ग्रेटफुल रह सकते हो, बिकॉज जब पहली बार ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, हमको समझ नहीं आता है व्हाट शुड आई बी ग्रेटफुल फॉर, मतलब ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरी लाइफ में आज, ऐसी सोच आती है, राइट? बिकॉज हमारे साथ भी ऐसा होता है कि मतलब मैं किस चीज का थैंक यू दूं, बिकॉज टेकन फॉर ग्रांटेड वाले एटीट्यूड में होते हैं हम, राइट? तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप ये सब चीजों को, आप अगर आपके साथ ये हो रही है तो आप जरूर थैंक्स बोल सकते हो. यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट? इफ यू लिव इन अ सेफ कंट्री, अगर आप कीनिया में जाओगे ना, गन पॉइंट पे आपके कुछ भी उड़ा के लेके जा सकता है, वो चेन फोन, उसको जो चाहिए. बट आपके साथ ऐसा होता है क्या? नहीं. द कंट्री दैट यू पेइंग टैक्सेस इन हैज केप्ट यू सेफ. देयर इज सिक्योरिटी ऑल अराउंड. बी थैंकफुल फॉर द पुलिस सिस्टम, राइट? You have access to medical care, giving an expensive item to your parents. अगर आपने कुछ गिफ्ट दिया है, your family will love you no matter what. हम कितनी सारी चीजों को बोलते हैं ना, एहसान फरामोश एटीट्यूड से देखते हैं, ये सब हमको रियलाइज भी नहीं होता है. देन बाइंग योर फेवरेट स्नैक्स, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको जो भी खाना पीना है, अगर आपकी वो है, यू कैन बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर यू वांट, राइट? आपके आजू बाजू इतनी सारी चीजें हैं. 5 things everyone should be grateful for: you are alive, your health, opportunity, the people in your life, the hard times, the very fact that somebody has got you to this community. Be grateful to that person. इतनी positive जगह पे वो आपको लाए हैं. Now, gratitude in such a negative world, by the way, the world can be whatever you want it to be, right? I know this by experience. I was in PR industry, public relationship. मेरा सुबह उठते ही सबसे पहला टास्क क्या होता था? न्यूज़पेपर खोल के उसको स्कैन करना. एंड न्यूज़पेपर में क्या होती है? सिर्फ नेगेटिव न्यूज होती है. आप कोई भी पेपर का हेडलाइन खोल के देख लो, फर्स्ट पेज पे आपको क्या मिलेगा? हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा. Imagine starting our day with such a bombardment of negativity, right? So you can imagine how much value I have for this community, जिसने मुझे सिखाया कि बेटा न्यूज़पेपर ही पढ़ना बंद कर दो. आज हमारे घर पे न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन भी नहीं है. गेस व्हाट? क्यों? पता है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो पहुंचनी होती है ना, वो पहुंच जाती है डिजिटली आजकल, राइट? Gratitude changes everything. Take a screenshot of this. If you are somebody who wants to take it up as a challenge, because as a newbie, as a new person, this chart will help you. आप कैसे, how do you go about actually starting with this practice, right? Now, what is journaling? Let's come on the next topic, and how can it make you happier? Now, journaling is basically writing a journal each day with a structured strategic process allows you to direct your focus to what you did accomplish, what you're grateful for, and what you're committed to doing better tomorrow. एक sense of awareness आ जाती है आपने, right? Thus you more deeply enjoy the journey each day, feel good about any forward progress you made, and use a heightened level of clarity to accelerate your results, right? एक बार अवेयरनेस आ गई है, अगर आप अपनी चीजें रिव्यू नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. यू विल बी रन बाय द डे, राइट? Writing down your emotions has concrete health benefits. Studies have found that expressive writing helps physical wounds heal as well. Now, 11 intuitive journal prompts. Again, you can take a screenshot of this. How do you go start this habit? Habit तो अच्छी है, उसको benefit भी अच्छा है, पर करने का कैसे, ये उस बारे में बताया है. Okay. Now, next is benefits of journaling with intention. You get to learn about yourself through self-discovery, look back and see your progress, track your progress, process your thoughts, feelings, and emotions better, set the tone for the rest of the day, right? Now, next पे हम आएंगे very crucial point, which is portion control and dinner before sunset, especially for physical health. ये लाइन अपनी डायरी में जरूर लिख लेना. To eat is a necessity, but to eat intelligently is an art, right? खाना तो गली का कुत्ता भी खाता है, पर हम ह्यूमंस को एक रीजन से हम बुद्धि दिए. कैसा? कुत्ता भी ना सूंघ के डिसाइड कर लेता मैं खाऊं या ना खाऊं,
इंसान को देखो, जो सामने आता है मुंह में जाता है, तो आपको अपनी औकात समझ जानी चाहिए। कुत्ते से भी बदतर है अगर आप जो सामने आ जाता है खा लेते हो। So please eat intelligently, because that is an art which this community will happily ingrain and teach you, right? Now, I love explaining this slide. Where does my food go after I eat? Because guess what? बाहर की दुनिया में ना normally हम सिर्फ इधर से खाते हैं और सुबह नेक्स्ट डे निकल जाता है. That's all we get to see. तो हमको है ना हमारे शरीर की कीमत वैल्यू नहीं समझती है. बट ये स्लाइड आपको समझाती है कि स्टेप बाय स्टेप आपका शरीर क्या कर रहा होता है. आप सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड, आपका जो आप खाते हो उसको, हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल मशीन है ना कि देखने से जो आपके 5 सेंसेस है ना वो, और टच करने से समझ जाती है कि अंदर कौन सा डाइजेस्टिव जूस रिलीज करना है, कौन से एंजाइम्स रिलीज करने हैं. अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूँ या दही फर्मेंटेड खा रहा हूँ, रॉ खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ, उसको समझ जाता है कौन से फूड कैटेगरी को कौन सा डाइजेस्टिव जूस लगेगा, अकॉर्डिंगली रिलीज करता है, राइट. फिर उसके बाद में टंग, उसके बाद में टीथ एंड जॉ की बारी आती है, वो चू करके अंदर डालता है. ओसिफेगस से आपके अंदर पुश डाउन होता है, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं इसको, द एक्टिविटी ऑफ पुशिंग द फूड डाउन. आप देखो कभी अगर आप हेड स्टैंड पे भी खड़े होके खाना खाओगे ना, वो बाहर नहीं निकलेगा, अपने बॉडी की तरफ ही जाएगा. इमेजिन द स्मार्टनेस ऑफ दिस बॉडी. क्यों? बिकॉज मशीन इतनी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है. उसके बाद में लिवर मेक्स बाइल जूसेस which helps neutralize stomach acids and digest some vitamins. उसके बाद में stomach में जाता है. stomach का काम क्या होता है? The stomach churns the food, mixes it with strong acids and turns it into goopy soup. Basically stomach का काम है solid food को liquid करना. मिक्सी ग्राइंडर क्या काम करता है? वो काम है stomach का. और हम क्या बोलते हैं? पेट भरने के लिए खाते हैं. हम पेट भरने के लिए नहीं खाते, पेट सिर्फ मिक्सी ग्राइंडर का काम करता है ना. उसके बाद में गॉल ब्लैडर, बाइल is stored in my gall bladder until it's needed, राइट. जब तक आप खाना वाना खाते हो, नहीं खाते हो, तब तक वो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है. उसके बाद में आपका डुओडेनम में जाता है. इन माय डुओडेनम बाइल एंड एंजाइम्स फ्रॉम माय पैनक्रिया कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन द फूड, राइट. बिकॉज हम, जैसे हम पहले भी समझाते हैं, अगर आपने आम खाया है तो आम जाके इधर चिटक नहीं जाता, राइट. आम जाके आपके बालों में चिटक नहीं जाता है. खाने में से जो पोर्शन होता है, वो portion, that nutrient is absorbed. This is the process how the body absorbs it, right? उसके बाद में पैनक्रिया, my pancreas makes enzymes that break down the food. जो स्पेशली जिनको शुगर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, उनका बॉडी नहीं कर पाता, मतलब पैनक्रिया में होती है, बिकॉज इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रिया, राइट. ताकि बॉडी में अगर जरूरत से ज्यादा आपने वो खाने में शुगर का तादाद डाल दी है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. इसलिए वो ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा. क्यों? क्योंकि वी नो, आपने देखा होगा जब भी बच्चे अगर ज्यादा कैंडी, चॉकलेट, शुगर खाते हैं, उनके दांत सड़ जाते हैं, राइट. तो आप सोचो, बाहर आपको दिख रहा है कि बाहर का ऑर्गन सड़ गया, तो अंदर के कैसे ऑर्गन कितने कितने लेवल पे सड़ रहेंगे जब आप जरूरत से ज्यादा मीठा, शुगर, अनहेल्दी फूड खाते हो. तो पैनक्रिया का काम है उसको कंट्रोल में रखना, बट वो भी एक हद तक ये कर सकता है, बाय द वे. फिर उसके बाद में muscles contractions push the food through my small intestine, which digests and absorbs the nutrients from my food. Main जो portion है वो my small intestines में absorb होता है villi के द्वारा. Now my colon absorbs water and electrolytes, and उसके बाद में my rectum passes the leftover waste out into the toilet. You see you later, stuff my body doesn't want. It literally shits it out, right? So the whole point is, it is such a intricate process that our body does to be grateful to this body. आपको ये पूरे प्रोसेस में से कुछ भी नहीं करना पड़ता, राइट. ये सब इनवॉलंटरी ऑटो पायलट मोड पे हो जाता है. तो यू हैव टू बी एटलीस्ट, उसको जो आप गो थ्रू करवा रहे हो वो तो आपके कंट्रोल में है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डाइजेस्ट द फूड? 1 minute in the mouth. Stomach takes 3 to 4 hours. Small intestine takes 3 to 4 hours, and large intestine takes 6 to 40 hours. अभी क्यों इतना वक्त? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट चीज खाई है तो उसको ज्यादा वक्त लगता है, बिकॉज स्टमक, जैसे मैंने बोला, इट्स वेरी स्मार्ट, इट विल रिलीज द जूसेस इट रिक्वायर्स. अगर रॉ चीज है, फ्रूट बड़ी आसानी से पच जाता है ना. जो शेक आप पीते हो 20 मिनट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. रॉ फूड जो इजी वाटर रिच फूड जो होता है वो इतना आसानी से चला जाता है. और यही अगर आप डेंस वाटर डेफिशिएंट फूड खाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीट है, तो उसको ज्यादा वक्त लगेगा. सिंपल लॉजिक. You can take a screenshot of these slides, okay? Now, why early
eating. Now, इसका reason देखते हैं. Late night eating puts people in danger of heart attacks and strokes. Adults should ideally eat nothing after 7 p.m. Dinner within 2 hours of going to bed avoidable. Keep body on high alert. Early dinner gives body time to rest. Right? अभी जैसे मैंने बताया, खाने को पचने को इतने इतने घंटे लगते हैं, और अगर आप खाते ही सो जाओगे तो वो खाने का क्या होगा, आपके स्टमक में ही सड़ जाएगा वो. और जो भी चीज सड़ जाती है, आप देखो ना, जो बाहर गली में अगर कचरा पड़ा है, उधर से साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जगह से बदबू आने लगती है ना. जब वो कचरा पड़ा रहता है वहां पे, मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया, मॉस, ये सब आने लगते हैं. राइट? ये सेम चीज आपकी बॉडी के साथ में होती है. जब खाना पड़ा हुआ होता है आपके स्टमक में, अगर आप खाना खाते ही लेटने चले जाते हो, सोने चले जाते हो, आपके पेट में वो खाना सड़ जाता है. एंड जैसे कोई भी चीज सड़ जाती है, उस पर क्या आता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब चीजें आती है. एंड दैट इज व्हाई एज अ कम्युनिटी वी रिकमेंड आपको क्यों डिनर बाय सनसेट करना है. राइट? So take that last bite before 7 p.m. Eating after 7 p.m. impacts blood pressure the most, triggers production of stress hormones, believed to slow down metabolism, results in obesity, increased risk of heart attack. क्यों चाहिए ये सब चीजें? राइट? किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए. तो चुपचाप अपना डिनर टाइम करेक्ट कर लेने का. Now, 5 reasons you should have dinner around sunset. Prevents obesity, reduces gastrointestinal problems, promotes good sleep, allows system to re-energize, you feel refreshed the next day. किसी ने भी एक हफ्ता भी अगर ये प्रैक्टिस नई एक्सपीरियंस की है ना, ऑफ ईटिंग डिनर बाय सनसेट, उसने ये फॉर श्योर एक्सपीरियंस किया है, उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग मच मोर लाइटर. राइट? एंड हु वुडंट वांट दैट? किसको वो हैवी फीलिंग चाहिए? नोबडी लाइक्स दैट. राइट? पूरा टाइम पेट आफड़ा हुआ, हैवीनेस, uneasy, acidity, nobody likes that, to live that way. Now sit down in silence and engage your senses. How to eat food, we are going to tell that. Engage all your 5 senses. Which senses? Vision, hearing, smell, taste and touch. Now the best part is हमारे हिंदू रिलीजन में, हमारे कल्चर में ही ऐसा था. Health benefits of sitting on the floor and eating. Science explains why the vagus nerve is key to health. आप देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग जैसे हमको बोलते हैं हमेशा नीचे ग्राउंड पे ऐसे फोल्डेड लेग्स के साथ में ऐसे खाना खाने बोलते. क्यों? पता है, हमारे जो वेगस नर्व है, जो हमें जो आगे पीछे आते हैं ना, वो जो मूवमेंट होती है टू कम एंड ईट, दैट आल्सो हैज अ रोल. और यही अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं या प्लेट ऐसे पकड़ के खाते हैं तो वो मूवमेंट नहीं होती है. राइट? लेट्स सी, इट्स इंपॉर्टेंट. व्हेन वी ईट फ्रॉम अ प्लेट प्लेस ऑन द फ्लोर, वी हैव टू नेचुरली बेंड फॉरवर्ड slightly and go back to your starting position to swallow. This constant back and forth movement stimulates the vagus nerve, which leads to increased secretion of stomach acids, making it much easier for us to digest food. सोचो हमारी डेली हैबिट कितनी गलत जाती है अगर आप ये नहीं करते हो तो. Now, another very important fact is your Merkel nerve ending. जो स्पेशली हम देखो ना, क्यों हम हाथ से खाने को बोलते हैं ना, जो भी हम खाते हैं, हम क्यों, हमारे इसमें क्यों स्पून फोक सब नहीं होते हैं? It's because of this. When the food is touched with fingers, the nerve endings at the fingertips determine the kind of food, determines its nutrition, and sends signal to the digestive system to start secreting the relevant digestive juices. Similarly, the nose also has sensory processing, which triggers secretion of saliva and digestive juices. That's why just the mere aroma of food sensed by the nose immediately sends signal for secretion of saliva in the mouth. कितने लोगों को मुंह का वो फवारा एक्सपीरियंस हुआ है? कुछ भी स्मेल, अच्छी स्मेल आती है ना, तो ऐसे मुंह में पानी छूटता है. राइट? That is exactly what we're talking about. Depending on the kind of food which is touched, the relevant digestive juices and enzymes are released. All these are carried out as involuntary actions without involving the brain at all. Imagine the magic of this human body. एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आपने आजकल ये वर्ड बहुत सुना होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंट, दूध पचा नहीं पाते हैं. राइट? क्यों? पता है क्यों है? पुराने जमाने में ना हर घर में गाय होती थी. मतलब जो दूध आप लेते थे ना, वो अपनी घर की गाय का होता था. एंड गाय को फीडिंग कैसे होती थी? हाथ से होती थी. हाथ से घास खिलाया जाता था. राइट? एंड जब वो गाय अपनी टंग से, जो ओनर है उसका ये चाटती थी ना फिंगर, उसको वो उतनी से टच से पता चल जाता था कि मेरे मास्टर, मेरे ओनर, मेरे रखवाले के शरीर में कौन से न्यूट्रिशन की कमी है. एंड वो उस हिसाब से दूध में अपने जो बनाती थी वो डालती थी. दैट इज उस जमाने में क्यों नहीं होता था ये लैक्टोज इंटॉलरेंट ये सब? आजकल हमारा दूध कैसे आता है? हम ये टच निकल गया ना, एंड दैट इज व्हाई यू सी ऑल दीज इश्यूज कमिंग. So magical, no? Nobody ever told us all these things.
नाउ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग यूजिंग फिंगर्स, आप देखो आयुर्वेद के हिसाब से भी फिंगर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स। थंब जो है वो अग्नि एलिमेंट है, फायर है। इंडेक्स फिंगर है वो एयर एलिमेंट है, वायु। मिडिल फिंगर है वो आकाश है, स्काई। एथर जो होता है, रिंग फिंगर है वो पृथ्वी है, अर्थ है। स्मॉल फिंगर है वो जल, वाटर। Right? According to the Vedas, our fingertips are related to heart, third eye, solar plexus, throat, sexual, and root chakras. And when we eat with hands, the motion and touch activates the chakras and benefits us in every possible way. See, हमारा मतलब सोचो ना, हमको बचपन से हमारे पेरेंट्स सबको किसी को ये सब सिखाना नहीं पड़ा. इट वाज इनग्रेन्ड इन अस. बट हम है कि हम चूज करते वेस्टर्न होने के लिए. तो अब देखो, इट्स अ चॉइस. आई एम जस्ट हैप्पी दैट दिस कम्युनिटी ब्रिंग्स ऑल दीज थिंग्स टू लाइट सो दैट यू हैव एन ऑप्शन to make your choice, right? Now, our stomach is the size of our palm. Again, ये फैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता होता है. आफ्टर कमिंग इन दिस कम्युनिटी आई केम टू नो अबाउट दिस. मुझे इस कम्युनिटी से पहले यह नहीं पता था पाम साइज ईटिंग करनी चाहिए. अगर आप भी वैसे हो तो चैट में लिखो मी टू. राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड बाय द वे यू कैन सी दिस. अगर आप मेरे जैसे डार्क ग्रीन पर्सनैलिटी के आपको फैक्ट चाहिए और प्रूफ चाहिए होता है चीजों का ना, यूट्यूब पे जाके देखो स्टमक एक्सपेरिमेंट. और आपको एक्चुअल ऑर्गन, जो साइंटिस्ट ये लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसे फनी फनी वीडियोस भी बनाते हैं कितना पानी जा सकता है स्टमक ऑर्गन में. यू विल गेट टू सी दैट इज द डे आई रियलाइज, हाँ यार, एक्चुअली हमारा जो ऑर्गन स्टमक है वो एक्चुअल में सिर्फ इतना ही साइज का है. इसके अंदर एक टाइम पे 500 ml पानी जा सकता है. तो सोचो खाना हम कितना सारा डालते हैं. राइट? तो ये सब चीजें करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद की भी नॉलेज बढ़ाओ. नाउ विजुअलाइज हाउ मच यू वुड लाइक टू ईट. सर्व हाफ. ये जो पेंटर है, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, ऑफ द विजुअलाइज पोर्शन ऑन योर प्लेट. स्टिल हंग्री, तो फिर आप दूसरा जाके सर्विंग ले सकते हो, पर एक ही बार में अपनी प्लेट इतनी मत भर लो. आगे पोर्शन साइज डिस्टॉर्शन, व्हाट यू आर सर्व, व्हाट वन सर्विंग. अभी जैसे अगर आप देखोगे इधर आपको ये पूरा एक क्वांटिटी दिया गया है, बट एक्चुअल में अगर आप देखने जाओगे, अब वो बर्गर तो पूरा पहाड़ जैसा बना हुआ है ना, अगर आप आधा भी खाओगे ना आपका पेट फिर भी भर जाएगा. पर आप सोचो, आप रियलाइज करो कितनी ओवर ईटिंग कर लेते हो जब आप बाहर जाते हो, राइट, खाने. नाउ अगेन दिस इज अनदर टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. अगर आपसे पोर्शन साइज अपने आप नहीं कंट्रोल किया जाता है ना, आप अपनी प्लेट ही छोटी ले लिया करो. क्वार्टर प्लेट होती है ना जो, उसमें खाया करो. क्यों पता है? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कौन सा पोर्शन साइज ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला, राइट? क्योंकि यहाँ प्लेट भरी हुई है. बट गेस व्हाट, पोर्शन सबका सेम ही है, प्लेट छोटी है वो सिर्फ, राइट? तो ये सब यू कैन ट्रिक योर माइंड विद ऑल दीज हैक्स. नाउ टेक कंट्रोल ऑफ योर पोर्शन साइज. जैसे मैंने बताया कि अगर वैसे बाहर जंक फूड जो भी बेचता है ना, बिकॉज वो बहुत सस्ता होता है, वो किस चीज से बनता है? मैदे से बनता है, शुगर से बनता है, ये सारी चीजें बहुत सस्ती होती है. मैदा क्या होता है? इसलिए कचरा जो बच जाता है ना वीट प्रोसेस करने के बाद में, वो होता है. So all your मिठाईज, most of your मिठाईज, confectionery items, all of it is made from मैदा, राइट? तो उसपे आपको ऐसी चीजें दिखेगी, चिप्स ये सब पे बाय वन गेट वन फ्री. आपको क्या लगता है? अरे मुझे ज्यादा मिल रहा है. बट गेस व्हाट, ज्यादा हार्ट अटैक मिल रहा है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, ज्यादा शुगर डायबिटीज मिल रहा है, ज्यादा बीपी मिल रहा है. तो डोंट ऑप्ट फॉर दोस थिंग्स. आपको जितना क्रेव हो रहा है ना उस चीज का, उतना सा ही खाओ, बाकी छोड़ दो, राइट? बिकॉज उसको खाने का आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा फ्यूचर में, right? Portion control helps us to eat all our favorite food in moderation. Another best part about this community is, मुझे यहाँ ना कहीं भी कभी भी किसी ने ना कुछ भी खाने से रोक टोक नहीं किया. ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये बंद करो, रिस्ट्रिक्टिव डाइट चार्ट ही फॉलो करो, ऐसा कभी नहीं बोला किसी ने. मुझे बोला कहता सब खाओ. द ट्रिक इज, द की इज पोर्शन कंट्रोल, राइट? Now, जैसे आप इधर देख सकते हो, the right portion for me, but then the Instagram worthy portion. ये फोटो में से फोटो देखने को कौन सी अच्छी लगती है? ये लगती है, राइट? बट कैलोरी डिफरेंस देखो, इधर 700 कैलोरीज है, उधर आधी कैलोरीज है, राइट? So use these tricks for your own benefit. Now, portion control made easy. You can take a screenshot of this also. आपको जो अंदाजा आने के लिए कि मतलब क्या कितना लेना चाहिए. When you realize प्रोटीन क्या होता है, तो women के लिए one palm, men के लिए 2 palm sizes. वेजिटेबल्स कितनी होनी चाहिए? मुट्ठी भर की होनी चाहिए आपकी खुद की. भगवान ने ना हमको सारे मेजरमेंट्स अपने ऊपर हाथ में ही दिए हुए हैं. कार्ब्स कितने होने चाहिए? 1 कप हैंड होना चाहिए. फैट कितना होना चाहिए? 1 थम होना चाहिए. आपको पता है टीस्पून और टेबलस्पून होता है ना, हमारे थंब पर ही है. जो पहली लाइन होती है ना वो टीस्पून होता है, और ये जो पूरा होता है वो टेबलस्पून होता है. कितनी मजे की बात है ना, ये सब हमको किसी ने सिखाया नहीं ना, बताया ही नहीं था, राइट? So that is how much you should be eating in your meals. Now here's how to use this method to build a plate. Again, take a screenshot of this, because this in practicality, जब आप अपनी next meal खाओगे ना, refer to this and build your plate.
एंड दैट इज हाउ यू लर्न। एक बार आप ये कॉन्शियसली करोगे ना, आगे जाके ये हैबिट इनवॉलंटरी बन जाएगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग, डोंट मेक वीकेंड योर वीक एंड, राइट? Pun intended. Now the only thing that travels faster than light is weekend. Henry Ford was the first industrial giant to give his workers both Saturdays and Sundays off in the hope that it would encourage more leisure use of automobiles and thus popularizing the idea of the weekend. पहले अगर आप देखोगे, जैसे फार्मर्स या ये लोग जो हमारे पुराने वाले जो करियर थे ना, फार्मिंग, ये सब इसमें सैटरडे संडे कॉन्सेप्ट नहीं होता था। आपको रोज उठ के गाय को चारा डालना है, रोज मिल्क करना है, रोज खेती जानी है, राइट? ये वीकेंड कॉर्पोरेट लाइफ के थ्रू आया, जो हेनरी फोर्ड का एग्जांपल दिया है, राइट? नाउ द होल पॉइंट इज, आज हम क्या ऐसी जिंदगी जीते हैं? हाँ जीते हैं। उसका तोड़ क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है? नाउ कॉर्टिसोल लेवल्स आर हाई ऑन द वीकडेज, स्पेशली ऑन मंडेज। कॉर्टिसोल लेवल्स क्या होता है? स्ट्रेस के कारण होता है। क्यों? क्योंकि वर्क का टेंशन, डेडलाइन का टेंशन, बॉस का टेंशन, एम्प्लॉय का टेंशन, टीम काम नहीं कर रही है, ये टेंशन, वो टेंशन, राइट ना? उसके कारण कितने लोगों का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, खाना पीना सही नहीं होता, उसके कारण डिजीजेज इन्फेक्शन हो जाती है, ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, सो मेनी इश्यूज हैपन, फैट स्टोरेज, बिकॉज बैठे बैठे काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, राइट? Now most heart attacks occur on a Monday. Statistics show that Monday mornings are when most heart attacks occur. क्यों? क्योंकि डेडलाइंस होती है सबकी। एंड दैट इज आई टू सी ऑल दीज टर्म्स आल्सो, लाइक मंडे ब्लूज, ये सब क्यों आया है? इट्स बिकॉज ऑफ द वीकेंड। आप पूरा हफ्ता यही सोच सोच के काम करते कि वीकेंड आएगा, वीकेंड आएगा, वीकेंड आएगा, वीकेंड पे धमाल मस्ती करते और फिर अरे मंडे ब्लू, वैसा वाला आपका साइकिल चलता रहता है, लाइक अ गिनी पिग, राइट? मोस्ट सुसाइड्स हैपन ऑन अ मंडे। सैडनेस इज इक्वल टू मंडे। बेचारा मंडे ने ऐसा क्या लोग कर्म किए होंगे, उसको इतना वो बना के रखा है, राइट? हैमर बना के रखा है। We are glued to screens on weekdays as well as on weekends. वीकडेज पे आप लैपटॉप और फोन पे होते हो और वीकेंड पे टीवी के सामने फोटा मार के बैठ जाते हो, राइट? बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वीकेंड। वी लेट गो ऑफ रूटीन एंड हैबिट। आप अपने आप को लेट गो कर देते हो, लेट लूज कर देते हो, तब आपकी बांध टूट जाती है, फट जाती है। तो आपको कंट्रोल नहीं रहता है, कितना पीऊं, कितना खाऊं, सब दो हाथ से चालू रहता है, राइट? We have low energy or no energy to start the weekday right because of irregular sleeping time on the weekend. कितने लोग, आप इसलिए देखोगे हमारे क्लब पे भी ना, हमने मंडे मॉर्निंग चेकअप रखा था। क्यों? पता है, सब हमको पता है ना, हमारे क्लाइंट्स वीकेंड पे चीट करते हैं, तो उनको कॉन्शियस रखने के लिए थोड़ा, ताकि उन लोग सैटरडे संडे पे थोड़ा कम खाए और कंट्रोल में खाए कॉन्शियसली, तो मंडे चेकअप रखा था बॉडी का, राइट? But this is what happens. मंडे को सब हंग ओवर आते हैं ऑफिस में, बिकॉज सैटरडे संडे को पार्टी की हुई होती है, राइट? बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन वीकेंड एंड वीकडेज। दिस इज अ हार्श रियलिटी एंड अ वेरी नाइस फैक्ट। हमारी बॉडी सन के हिसाब से चलती है, सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलती है। उसको संडे मंडे ट्यूसडे नहीं समझ आता है, राइट? उसको अपना रूटीन ऑन अ डेली बेसिस चाहिए। So this is something that you need to accept. Our body does not know the difference between weekday and a weekend. Every day has to be the same. You have choices every weekend. ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको रूटीन अपना सेम रखना है। ये फन, मजा मस्ती से मना नहीं कर रहे हैं। क्या मजा मस्ती? You have to make wiser choices. Do you constantly feel your weight is stuck? It could be because of weekend weight gain. Now this is simple. 5 simple steps to avoid weekend weight gain, especially for people who are on weight loss programs, right? On result oriented programs. Why are you not losing weight? आप देखो क्या आप ये गलती कर रहे हो। मंडे टू फ्राइडे मस्त से डाइट फॉलो करते हो, आप कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हो, और फिर सैटरडे संडे को ये भरम फैट जो आपका पूरा डाइट की वाट लगती है, स्टेप, चॉकलेट, पिज्जा, जंक फूड, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, वाटर रिटेंशन, सब ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जहाँ आप मंडे टू फ्राइडे इतनी शिद्दत से करे थे, वहीं अपने वीकेंड पे वाट लगा दी, डबल ट्रिपल खा लिया, तो आप कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, राइट? डाइट स्टार्ट ऑन मंडे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे धज्जियां उड़ गई, फिर से मंडे, और फिर अपना रिजल्ट देखते हो, अरे मेरी एफर्ट्स काम नहीं ला रही है, राइट? एंड देन यू फील डीमोटिवेटेड। So I'll tell you what you should do, right? Now this is a great weekend strategy. Now again you can take a screenshot of this. आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो। लाइक अगर आपकी डेली कैलोरी 1800 है एग्जाम्पल, तो आप उससे डेफिसिट मेंटेन करो 1600, सो दैट जो बाकी का 200 है ना अक्यूमुलेटेड, आपको पता ही है कि आप वीकेंड पे अगर बाहर जाना वाला, तो यू कैन एटलीस्ट मैनेज योर कैलोरी डेफिसिट, राइट? अगर आप रोज सेम नहीं रख पाते हो,
अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट दिस यू कैन, ये आपको 3 अलग-अलग एग्जांपल दिए हुए हैं, आप कैसे कर सकते हो। 3 days in a week, या तो सैटरडे संडे, या तो फ्राइडे सैटरडे संडे, हाउ टू मैनेज योर कैलोरी डेफिसिट, राइट? स्पेशली इफ यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान में हो आप तो, राइट? नाउ instead of just sitting at home and watching something on Netflix or like TV पे binge watching करना, या तो सिर्फ बैठे बैठे कोई पार्टी पे जाना, ड्रिंकिंग करना, plan rather some outdoor activities during weekend instead of just watching something indoors, right? आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपको हैप्पीनेस लाएगी, जो आपको खुशी लाएगी, राइट? एंड विद योर सोशल ग्रुप, अकेले करने की जरूरत नहीं है। स्पेंड टाइम विद सिग्निफिकेंट पीपल, it helps us relax while building a strong social support network, right? And do fun things, game nights रखो, जहाँ पे थोड़ा physical movement भी होता है, even if it is indoor game night, right? So have weekend self-care rituals. Self-care ritual, again, every weekend you don't have to go out and party, you can do अपने आप को भी थोड़ा time देना जरूरी होता है। Now, next thing is sleep at regular time and give yourself permission to sleep a little late during weekends. Now go easy on cocktails. Again, you can, जो भी यहाँ पे alcohol consume करते हैं, you can take a screenshot of this. It will help you choose which alcoholic beverages to choose to reduce your damage. Now next, calories in alcoholic beverages. Again, you can take a screenshot of this so that आपको एक reality check मिलेगा कि अगर मैं beer और pizza slice खाती हूँ तो कितना calories चला जाता है, right? Now check healthy menus before you plan to eat. Now touch wood, हमको आजकल स्विगी जोमेटो ये सब है, तो you can already go through the menu कि आपको क्या खाना पीना है, और अपने आप ऑलरेडी चूज करके रखो। मोस्ट पीपल गेन वेट बिकॉज कैलोरीज डोंट काउंट ऑन वीकेंड्स। उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी होती है तो पूरा वाट लगा देते हैं अपनी कैलोरीज का। नाउ मेक हेल्दी फूड चॉइसेस इवन ऑन वीकेंड एंड आर्म योरसेल्फ विद हेल्दी स्नैक्स। हमेशा अपने आजू बाजू हेल्दी ऑप्शन रखो, बैग में प्रोटीन बार्स रखो, आपको चाहिए तो खजूर पाक रखो। Now have an wholesome healthy breakfast to avoid binging throughout the day. Another healthy hack that you can have, change your breakfast, change your life. Healthy breakfast up करो। Now we've always covered this. आपको लगता है कि हमारी सब्जी भाजियाँ सेम है, बट आपको जो न्यूट्रिशन मिलता है आज के जमाने में वो बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द सॉइल, द डिप्लीशन इन द सॉइल। नाउ अगेन, सो ऑप्ट फॉर मील रिप्लेसमेंट because opt for anything which is high in nutrition and low in calories. This is the world's #1 option that you can choose, right? Now change your weekend weight gain perception and reality fact. So simple भाषा, जो भी टिप्स अब तक बताई है ना, वो आप जितनी हो सके एग्जीक्यूट करो। At the end of the session, pick any 5 points which you can execute, right? Follow the 80-20 rule. 80% हेल्दी खाने का और 20% नॉट सो हेल्दी चलता है, राइट? हम हमारा 100% ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज करते हैं 80-20 रूल, 20% एक्सरसाइज एंड 80% न्यूट्रिशन। सो इवन इन योर फूड यू कैन यूज दैट, एंड एज लॉन्ग एज यू मेक हेल्दी चॉइसेस 80% ऑफ टाइम्स यू शुड बी फाइन, राइट? उतना आप लीवे दे सकते हो अपने आप को। डोंट लेट द वीकेंड बिकम योर वीकेंड। Don't dig your own grave with a fork and knife, right? Have a happy weekend and have a strong weekend ahead. Okay, now quickly from our own community, I would like to hear certain stories from our people जिनको healthy lifestyle habits अपनाने के बाद में changes उन्होंने notice किए हैं। So if we have Hema on the call, I would like to invite her. Hi Hema, good evening. Hi, good evening. Thank you, Harshika, for inviting me. What an amazing session here. I learned so many points. It's so amazing. Okay, I will just introduce myself. My name is Hema. Okay, I used to work for an offshore background, and then I came across this beautiful community, and I started with it. I lost 16 kgs in 3 months of time, and the transformation was, for the brain, the body, and the mind, like the soul. So I started with this, and the most important thing was, I learned many things ki matlab how you take good care of your body. Body क्या होता है कि हमारी body को we always neglect, we torture it the most by eating the wrong stuff, doing the wrong things, not giving it enough rest. Okay, you're not cleaning it also properly. So these all things, I have learned here, and like this sessions, which give you so detailed explanation of every little thing. ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके लाइफ में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसके साथ में खाना तो मिलता है यहाँ पर, न्यूट्रिशन का समझ गया, पर इसके साथ में जो ब्रेन, जैसे कि हर्षिका ने बोला, ग्रैटिट्यूड है,
You have to be mindful, and then you have to have the power, like she said about the car parking. I also sometimes, in certain areas you don't get an auto. तो मैं भी वही करती हूँ कि I visualize कि empty auto is coming and he's saying a yes, and that happens. तो इतना पावरफुल आपका ब्रेन है, और यहाँ पर जो है ना, व्हेन यू कम टू द मॉर्निंग 5 AM क्लब, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉजिटिव. वो चीजें आपको सीखने मिलती है, जैसे कि आप बुक रीडिंग करते हो, देयर आर द समरीज ऑफ द बुक्स आल्सो गिव यू अ हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गो एंड रीड द बुक्स, और उसमें से आपको थोड़े बहुत पॉइंटर्स मिलते हैं कि हाउ यू कैन ग्रास्प ऑल दिस नॉलेज. उसके बाद में आपका वर्कआउट. विदाउट वर्कआउट आई एम डल, आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव. ये जो वर्कआउट होते हैं ना, ये आपके बॉडी के लिए होते हैं. तो जो आपका बॉडी जब एनर्जाइज्ड होता है, यू आर फुल, लाइक आपका पूरा दिन अच्छा जाता है. जिस दिन आप वर्कआउट ना करो नहीं करोगे ना, इट इज लाइक यू आर सैड कि आपने कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज ना नहीं की है. इसके साथ में जो हर्षिका ने बताया है, यू आर वेकिंग अप अर्ली, आपका जो थैंकफुल, बीइंग ग्रेटफुल फॉर द डे यू आर अलाइव टुडे, ये सारी चीजें यहाँ पर सीखी है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस एंड वेट गेन. वी आर, इट्स अ स्मॉल पार्ट, बट इट इज हाउ यू आर लिविंग हेल्दी. आप अपने बॉडी को कैसे कैरी कर रहे हो, एंड व्हाट effects are there when people see you. As I have a 20-year-old kid, a 15-year-old kid. Okay, today my age is there, but then today I'm so active. And see, today morning I get up at 4 o'clock. Still my voice is good. I'm still energetic because there is that feeling, when you give time to yourself, now everything happens. So this is a great community, and I'm so thankful and grateful for this. And I really, I have no words to say. I'm honored. Thank you, Ani, Harshika. Wonderful session. Thank you so much, Hema, for sharing your journey. And 16 kgs in 3 months is an amazing feat. Your results only talk how consistent your efforts were. So thank you so much for sharing that with the community. Now, next, I would like to invite Arya. Arya, if you're there on the call with us, I would like to. Yeah, hi, good evening. Good evening, Harshika. Good evening, everyone. मेरा नाम आर्या है, एंड व्हाट अ सेशन, राइट. वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे आके पूरा माइंड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एंड हम लोग जो हेल्थ के लिए आते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना वो बहुत एक हेक्टिक इशू हो जाता है कि वेट लॉस तो किया, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है, राइट. सो ये जब ये नॉलेज मिलता है ना, तो बहुत इजी हो जाता है वो वेट को मेंटेन रखना, एंड लाइफ लॉन्ग. एंड वो सिर्फ वेट नहीं, हम लोग अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं, राइट. सो मेरा नाम आर्या है, एंड ये जो जर्नी था 10 साल पहले चालू हुआ था. मिस कैरेज की वजह से वेट बहुत बढ़ गया था, एंड डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि वेट लॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंसीव नहीं कर पाओगे. लकीली हमारे लाइफ में हर्बलाइफ आया था. उसके पहले मैंने सिर्फ 5 मिनट में वॉक करने जाती थी ना, तो मैं बहुत हाफती थी, बहुत दम लगता था, मेरे को होता ही नहीं था. मैं स्टेयरकेस भी एक चढ़ नहीं पाती थी, इतना प्रॉब्लम होता था मुझे. तो मैंने क्या किया था, सिर्फ राइस खाना बंद किया था और चपाती खाना चालू किया था. 1 ग्राम भी वेट लॉस नहीं हुआ. लकीली हमारे लाइफ में हर्बलाइफ आया, एंड फर्स्ट मंथ में मैंने 5 kg वेट लॉस किया. थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने न्यूट्रिशन खाया है. पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने 20 kg वेट लॉस किया है, एंड यस, मैं वो उसको मेंटेन कर रही हूँ. जैसे मैंने कहा कि वेट लॉस जर्नी भी मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि जब मेरा सीजरिंग सेक्शन हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि शायद से आपका जो स्टिचेस डाला है ना वो वापस से डालना पड़ेगा, क्योंकि इश्यूज थे शायद. तो लकीली मेरे को वो उसने बोला, लेकिन वो किया नहीं क्योंकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ था. लेकिन उसने बोला था कि कोई हेवी चीज नहीं उठानी है आपको, ना ही वर्कआउट करना है. तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि अरे बस वर्कआउट नहीं करना है, आपको कुछ हेवी नहीं उठाना है. तो 2-3 साल तो मैंने वर्कआउट किया ही नहीं. लेकिन जब वर्कआउट करना चालू किया ना, आप सब बहुत लकी हो कि आपको वर्चुअल फिट क्लब मिला है, जहाँ पे बहुत सारे, यानी अलग, भले ही हम लोग साथ में नहीं रहते, साथ में वर्कआउट नहीं कर रहे, लेकिन वर्चुअली हम लोग साथ में कहीं से भी ज्वाइन करके वर्कआउट कर रहे, तो एटलीस्ट ये फीलिंग रहता है कि हम लोग सब साथ में है. कोई तो अपने साथ है जो जिसके साथ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, राइट. लेकिन मैं सब वैसे नहीं था, मैं अकेले करती थी. तो कभी कभी ऐसे लगता है छोड़ना, बोर होता है, कंटाला आ रहा है, क्या अकेले करने का. वॉक के लिए जाती थी, तो जैसे मैंने कहा कि मैं 5 मिनट भी नहीं, लेकिन मैं हाफ एन आवर में ना 2 किलोमीटर चल के आती थी. ओके, सो उसमें भी मेरा पेस उतना नहीं था, लेकिन आज मैं 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ.
टू एंड फ्रो मैं 5 किलोमीटर जाके आती हूँ, कोई मुझे हाफना विफना नहीं होता है, मैं इजीली अपना वॉक जो है वो कंप्लीट कर सकती हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वापस से, जैसे हर्षिका ने कहा कि बुक रीडिंग, मैं ऐसा इंसान था ना, मैं को जब कॉलेज में बोला था कि तू बुक रीड्स कर, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक रीड कर, मैं एक फ्रेंड ने कहा था, मैंने बोला मैं स्कूल का पढ़ाई का बुक पढ़ रही हूँ ना, वही बात है मेरे लिए, मैं कुछ पढ़ने वाली नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ बोल मत। लेकिन अभी आप देखोगे ना पूरा बुक्स मेरे पास है और मैं रीडिंग करती हूँ, उससे क्या हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हेल्प हुआ। ओके, एंड डिनर बिफोर सनसेट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप अकेले खा रहे हो। ओके, अभी मेरा बेटा वो सब चीजें फॉलो कर रहा है क्योंकि मैं फॉलो करी, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन अकेले बैठ के खाना जहाँ पे आपको ये था, यानी आदत थी कि सबके साथ बैठ के फैमिली डिनर जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोगों को आदत रहती थी, लेकिन अकेले बैठ के खाना बहुत एक इशू था। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आपका बॉडी अच्छा रिजल्ट दिखाना चालू करता है ना, अकेले क्या किधर भी बैठ के आप खाओगे। राइट, सो ये एक मेजर चेंज था 7 चक्रा क्लींजिंग का, जैसे हर्षिका ने कहा। तो अभी मैं रात को क्या करती हूँ, सोने से पहले वो एक मेडिटेशन आता है 7 चक्रा क्लींजिंग, उससे अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है, तो वो एक करना चालू किया मैंने। सो ऐसे बहुत सारे जो हैबिट्स है जो मेरे लाइफ के लिए अच्छे नहीं थे, वो मैंने चेंज किए। जंक फूड जो हम लोग खाते हैं, जंक फूड ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है, लेकिन अगर हम लोगों को पिज्जा खाना है तो हम लोग घर पे बना के, मैदे का नहीं लेकिन व्हीट फ्लोर का पेस्ट बना के खुद होम कुक मिल्क खाते हैं। ओके, उस दिन मैंने मेरे बेटे को समोसा बना के दिया, लेकिन उसका जो पेस्ट था वो व्हीट फ्लोर का था। ओके, सो मैंने उसको, अभी टीचर ने टॉपिक दिया है कि हेल्दी हैबिट्स, हाँ हेल्दी हैबिट्स पे उसको बात करना है स्टेज पे जाके, तो उसने वो सब कर दिया। तो मैंने उसको बोला तेरा टिफिन कोई देखेगा ना तो बोलेगा ये जंक फूड है, ये हेल्दी फूड नहीं है, तो वो बोलता है, मैं उनको बोलूंगा ना ये होम कुक मील है, ये जंक फूड नहीं है। मैंने बोला वाह। तो ये सारे जो चेंजेस है ना, आप में नहीं, आपके साथ आपके फैमिली में आपको देखने मिलेंगे। और जैसे ही आप हेल्दी बनोगे, ये सब लाइफस्टाइल फॉलो जो हैबिट्स है हमारा चेंज करना चालू करोगे, वैसे ही आपकी फैमिली भी चेंज हो जाएगी और उनकी हेल्थ भी उसके थ्रू चेंज हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच हर्षिका, ओवर टू यू। Thank you so much, Arya. So many things you literally proved कि सिर्फ एक इंसान नहीं चेंज होता, साथ में फैमिली भी चेंज होती है, एंड मतलब आपके जो साथ में बच्चे हैं उनको भी सीखने मिल रहा है। तो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट फिजिकली, स्पेशली इवन पोस्ट डिलीवरी आपने 20 kg कम किया, नॉट जस्ट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बट ऑल्सो हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन जो इधर होता है। I don't know of any personal trainer, any dietitian, any doctor who will go to this extent of overall. I see Amita ji was saying something. Let me just unmute Amita ji. मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ओके, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। Okay, no problem. Sorry, I was just saying I don't know of any doctor, any dietitian, any personal trainer जो इतनी हद तक आपके हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, राइट? So next I would like to invite is Supriya ji from our community. If she is there on the call, she can unmute herself. Hi Supriya ji, good evening. Hi. Do Hi, share Harshika. your results with the community. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for yeah. Hello everyone. मेरा नाम सुप्रिया शेठ है और लास्ट 8 years से मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ। I lost a weight 18 kg weight और really I feel so happy to share my story with you, my story because I was a कबड्डी national player और पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे खेलना है, बट जिस तरह से मेरा वजन बढ़ गया था I think सुप्रिया आपकी भी आवाज टूट रही है, तो आप वीडियो बंद कर दो, so that we can hear you. ओके ओके, अभी आ रहा है आवाज मेरा? Yes, it's better. It's much better. हेलो, ओके, हाँ, तो आई वाज और उसके कारण मुझे वजन कम करना था क्योंकि मुझे खेलना था, ये मेरा पॉइंट था।
तो मैं जैसे ही ये सब देख रही थी, तो मैं वेट लॉस के लिए देख रही थी, तो मुझे इस कम्युनिटी के बारे में मालूम पड़ा और मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मालूम पड़ा कि कैसे वेट लॉस करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है लाइफ लॉन्ग। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए कि लास्ट 8 ईयर्स से मैंने ये जो 18 kg वेट लॉस किया है उसको मेंटेन भी किया है। बिकॉज बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, वेट लॉस तो कर लेते हैं बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और यही एक बात मुझे अच्छी लगती है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिलता है और उससे हेल्प होता है कि हाँ बाबा ये नहीं तो ये कैसे हम लोग उसको मेंटेन कर पाए। और मुझे बताने बहुत खुशी होगी कि अब भी मैंने लास्ट 10 अक्टूबर को मेरा 40 इयर्स कंप्लीट किया है, आई एम इन 41। सो still I am playing, still I am representing my team. So ये सारी बातें मैं अब भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक गोल था कि 50 की उम्र तक मुझे खेलना है और दिस चैलेंज आई गिव टू माय सर। तो ये जो मेरा गोल है ना, इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ करके। जो ये कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है वो इस कम्युनिटी से मिला है। एंड रियली जैसे कि आज हर्षिका ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, मैंने भी उससे लिखा है क्योंकि कुछ हर दिन हम लोग नया सीखते हैं और इसी चीज के कारण मुझे ये कम्युनिटी अच्छा लगता है और मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सकता है सीख पाऊँ मैं। और आज मेरा बेटा 11 साल का हो गया है। सब लोग उसको देख के पूछते हैं कि आपका बेटा कौन से स्टैंडर्ड में है, बिकॉज सी हाउ न्यूट्रिशन इफेक्ट्स, क्योंकि जैसे हमारा एज तो बच्चों का बढ़ता है बट उसी तरह से ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। ओके सो जब मैं सीखती हूँ मैं उसको बताती हूँ, तो ही ऑल्सो नोज कि विच इज गुड फूड और विच इज नॉट, मैं उसको बताते रहती हूँ। तो वो भी अभी वो उसको भी याद है कि हाँ ये खाना है ये नहीं खाना है। सो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं और वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें देख के बाकी के लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग बताने नहीं जाते बट वो देखते हैं हम लोगों को। तो एक ये हैबिट हो गया है, रोज का डेली हैबिट हो गया है। सी इन दिस एज ऑल्सो आई डू 1 hour वर्कआउट। मुझे कभी ऐसा थकान महसूस नहीं होता है, कुछ नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड इन फुल डे। मीन्स कि जैसे मैं मॉर्निंग में 4:30 को 4:45 को उठती हूँ ना, तभी से लेके इवनिंग तक मेरा जो रात सोने तक मेरा एनर्जी उतना ही रहता है। सो दिस इज द थिंग विच आई गॉट हियर, जो मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता था। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर दिस कम्युनिटी कि जिन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन हमको दिया है। नॉट ओनली वेट लॉस जर्नी बट बहुत अच्छा एजुकेशन नॉलेज बहुत सारा मिला है। मॉर्निंग का जो मिरेकल मॉर्निंग है, रियली उसकी वजह से तो बहुत सारा पॉजिटिविटी हमारे मीन्स की मुझे खुद को बहुत उसका हेल्प हुआ है। क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड का बात आज हर्षिका ने किया है ना, रियली इट विल हेल्प अ लॉट बिकॉज आई नो आई वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड। वो हम लोगों को वो खेलने में वो एक आदत आ जाता है। हम लोग बहुत मीन्स की टूर्नामेंट में इसमें खेलते समय भी हम लोगों को डिसीजन, हम लोग बहुत क्विक डिसीजन मेकर रहते, तो गुस्सा जल्दी आता है हम लोगों को। सो दैट थिंग इज द वो ग्रेटिट्यूड जो है ना हम लोग मिरेकल मॉर्निंग से सीखे, वो बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में लाया है। एंड रियली जैसे कि आप लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, आप भी हमारे जैसे ही 8 साल 10 साल इसमें टिकोगे और आप भी वो चीजें कंसिस्टेंसी में सीखोगे। So thank you Yes. so much, Harshika, for giving me this Thank you, opportunity to Supriya speak. ji, for sharing your inspiring transformation, by the way, because जैसा हमने अभी देखा, हेमा जी coming from a corporate background, Arya coming from like a homemaker, and Supriya ji being a sports athlete, even at the age of 40, look at her going strong, right? And the best part was that उन्होंने अपना जो transformation किया है, वो 8 सालों से मेंटेन रखा है। एवरीबडी लाइक शी सेड, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाता है बट द की इज हाउ टू मेंटेन इट, राइट? एंड दिस कम्युनिटी टीचेस यू दैट। So kudos to all the community members to share their transformation, inspiring transformation. अगर आप इस कॉल पे, ये वीडियो पे या सेशन में नए हो जो जुड़े हैं और आपको नहीं पता है ये कम्युनिटी क्या वर्ड बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस कम्युनिटी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। द नेक्स्ट स्टेप इज you have to join us for free 3 days trials. Come and see what this community is. The best part is that ये virtual है, जैसे आर्या ने बोला, आपको कहीं पर भी ट्रैवल करके आने की जरूरत नहीं है। सुबह बस अपने फोन पे, लैपटॉप पे एक बटन से, एक लिंक से ऑन करना है और जुड़ जाना है आपको। रोज आके हमारे साथ एक्सरसाइज करनी है। एंड आप, द बेस्ट पार्ट इज आप और आपके लव वंस कहीं से भी जुड़ सकते हैं। हम 95+ कंट्रीज में हैं। एंड
आपको जस्ट गेट इन टच विद योर पर्सनल वेलनेस कोच, जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है, ये सेशन का लिंक भेजा है, आप उनको गेट इन टच विद देम एंड आप उनसे पूछो कि मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, हाउ डू आई स्टार्ट माय ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? एंड अनदर गुड थिंग अबाउट दिस कम्युनिटी इज आप स्पेसिफाइड कस्टमाइज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, जैसे वेट गेन, वेट लॉस, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, एनर्जी एंड वाइटैलिटी, फूड से बेटर करने के लिए स्किन हेल्थ, स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, वुमेन्स हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, किड्स न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, ब्रेन हेल्थ एक्सेट्रा। एंड दे विल गाइड यू पर्सनली कि आपके शरीर को किस किस डायमेंशन में, किस किस एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। गेनिंग नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप टू विजडम एंड शेयरिंग इट इज द फर्स्ट स्टेप टू ह्यूमैनिटी। आपको जैसे मैंने बोला, आप 10 रुपए तो आपको 100 रुपए भगवान वापस देगा, राइट? तो आपको जो जो नॉलेज आई है आप उसको अमल करो, वो जर्नी में आप उसको डॉक्यूमेंट करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी आप यूज करते हो। आपको देख के जितने लोग इंस्पायर होंगे ना, आपको सिर्फ उनको इस कम्युनिटी में लाना है। अगर वो सामने से आपको पूछते हैं तो, राइट, you just have to come and attend my virtual club, और ये कोच का नंबर उनको दे दो, they'll get in touch, आपका कोच उनको गाइड करेगा। एंड यू नेवर नो आपके द्वारा, आपके थ्रू कितने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, जिंदगी आप बदल सकती है, राइट? एंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू आवर मिशन, बिकॉज आवर मिशन वाज टू हेल्प 1000 families in 2022। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप किसी और को भी नहीं इंस्पायर कर सकते ना, यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। क्यों? पता है, वो 1000 families में से एक आपकी है, राइट? सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करो आप। Now, people have money for illness, but not for wellness. अब देखो ना, कभी भी अगर कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है, कुछ अटैक आता है, खड़े पैर 3 लाख 5 लाख अरेंज करने पड़ते। कैसे आप लोगों को, रिलेटिव्स को पूछ के, फ्रेंड्स को पूछ के अरेंज करते हो, राइट? क्यों? क्योंकि अपने लव्ड वन की जान बचानी होती है। बट क्यों हम ये सेम एफर्ट हमारी प्रोएक्टिवली हेल्थ बचाने में क्यों नहीं कर सकते? हमको वो बोलते ना, कोई भी चीज की वैल्यू उसको खोने के बाद क्यों आती है? इतनी अक्ल तो हम सबको है ना कि अच्छी सेहत में इज अ बेटर डिसीजन रादर देन repairing health, right? So let's do that. Take care of your body. It is the only place you have to live in. Health brings a freedom very few realize until they no longer have it. Let's not go to that level कि हम उसको खोने के बाद में उसकी वैल्यू समझो और अपने आप प्रोएक्टिवली हेल्दी हैबिट डालनी चालू कर दीजिए, right? So the one thing that you have to do, yes, thank you so much everybody, I see the chat, lovely, thank you so much। बट मैं बोलूं, मेरे लिए बेस्ट चीज क्या होगी, जब आप इनमें से चीजें अमल करके रिजल्ट लाओगे ना। जैसे ये 3 लोगों ने आज रिजल्ट शेयर किया ना, मेरे लिए सबसे बेस्ट थैंक यू वो होगा, राइट? तो जो भी आपने सीखा उसमें से एटलीस्ट take 5 minutes after I end this session now, take 5 minutes of your time, go through the screenshots, खुद का इवैल्यूएशन करो। अच्छा, इसमें से जो भी मैंने अभी सीखा, अपनी डायरी में जो भी लिखा, उसमें से 5 ऐसे पॉइंट्स जो आने वाले हफ्ते में, बिफोर द नेक्स्ट वेलनेस मास्टर क्लास हैपेंस इन द कमिंग वेडनेसडे, मैं ऐसी क्या चीजें जो अमल कर सकती हूँ, एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। मैं आपको उसको एज करने को नहीं बोल रही हूँ, अटेम्प्ट करने को बोल रही हूँ, राइट? अटेम्प्ट करो बस, जस्ट डू दैट, दैट इज योर होमवर्क। एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट, रोज जब आप हमारे वर्चुअल फिट क्लब में आते हो, जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तभी शेयर करो वो, अरे गेस व्हाट, मैंने ये अमल किया, लेकिन आई ट्राइड दिस, मैंने ये मेडिटेशन चालू की, मैंने ये जर्निंग चालू की, मैंने ग्रेटिट्यूड चालू किया। एनी 3 थिंग्स, रात को सोने से पहले ना अपनी फैमिली के साथ में ये प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। ऐसे रैंडमली जैसे उनसे पूछो, आज के दिन में आपके साथ 3 ऐसी अच्छी चीजें क्या हुई जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो। वो भी सोचेंगे हैं ये क्या हुआ इसको, राइट? यू कैन शेयर। जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोले कि व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, मेरा परिवार है मेरे साथ, मैं अकेले नहीं हूँ, लाइक यू नो, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। अरे आई हैव अ हाउस, आई हैव अ रूफ ओवर माय हेड, आई एम नॉट out on the streets, you can be grateful for that. I got to eat healthy food, good nutrition today, you can be grateful for that. My body is capable of exercising, I do exercise, you can be grateful for so many things, right? So do those things. Isko aap, I'm telling you, the magic when you come on this side, no, is beautiful. Parking का मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं ऐसे एग्जांपल देने जाऊंगी ना हर एस्पेक्ट में, आप शॉक हो जाओगे। But trust me, you have to experience it to be on this side. So practice, action में लाओ और ये अच्छी चीजें शेयर करो। I was so happy to see Amita ji share her the fort climbing experience on the WhatsApp group today. So it is great. Keep sharing such positive results with everybody because association matters. Spread positivity. आप 10 गुना करोगे, 100 गुना होके आपके पास वापस आएगा, right?
So thank you so much, everybody. And I hope you learned something new. Please, please, please focus all your energy into execution. Okay? Action, action, action. So all the very best. We'll see you next time. Same place, same time. And good night, everybody.